है ना, संतुष्ट है, नहीं है तो अभी हम 1 to 1 इंटरेक्ट करेंगे अभी इस सेशन के बाद, ठीक है। अभी थोड़ा सा आंसर की एक बार ही देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि इस ज्योग्राफी के आज वाले पेपर में, आप अभी ज्योग्राफी का पेपर हुआ ना आज तो, है ना, थर्ड यूनिट ज्योग्राफी ही बोलेंगे, थर्ड यूनिट फर्स्ट यूनिट तो वो आपके लिए, हमारे लिए तो ज्योग्राफी ही है ना। तो कैसे डील करना है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हिस्ट्री के कंपैरिजन में ज्योग्राफी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये समझना जरूरी है ना। बी प्रोफेशनल, हम एज ए स्टूडेंट हमको पेपर को थोड़ा सा डायनेमिक तरीके से डील करना है। चालू हुई क्लास, डायनेमिक तरीके से डील करना है। हम पेपर को ये नहीं लेके चलना है कि हमको एक ही सब्जेक्ट पे अपना सब कुछ अर्पण कर देना है, नहीं। बी प्रोफेशनल, जिस सेगमेंट में ज्यादा मार्क्स गेन किए जा सकते हैं हम उस पर ज्यादा फोकस करेंगे, समझ रहे हैं कैसे। और ये मैं हमेशा क्लास में बोलता हूं कि आपके पास पेपर 1 है, अभी थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। पेपर 1 में पार्ट ए है और पार्ट बी है, ठीक, जो अभी फ्यूचर में मेंस लिखेंगे। बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर रहिए कि एक ना एक दिन देना पड़ेगा आपको, है ना। और जब हम बड़े सपने बना लेते हैं तो एक दिन ईश्वर सपनों को पूरा भी करता है। 26 के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ईश्वर करे आपको 26 में मेंस लिखने का अवसर मिले, भगवान दे। और जब अवसर दे तो सबसे पहले हम जब मेंस का एक्चुअल पेपर लिखेंगे तो ज्योग्राफी से शुरुआत करेंगे। इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन ये है कि हिस्ट्री आज भी बहुत सारी उसमें संभावनाएं बची हुई हैं। हिस्ट्री आपके पास, मैं इन जनरल बात करूं तो बाली बन के आता है। बाली के बारे में आप जानते हैं, आप लोग जानते होंगे। बाली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाली का नेचर ऐसा था कि जिस व्यक्ति के सामने खड़ा हो जाता था वो उसकी एनर्जी पूरी की पूरी अपने पास रख लेता था, है ना। और हिस्ट्री के साथ यही होता है, हिस्ट्री आपसे बनती तो है खूब, जिंदगी में सबसे ज्यादा मैं मान के चलता हूं कि 50% आपने पढ़ाई हिस्ट्री की ही की होगी, की थी, और हिस्ट्री ही नहीं बनती, खासकर जब एमपीपीएससी का पेपर आता है और आपको भगवान तोड़ता है। भगवान तो बाद में तोड़ता है, एमपीपीएससी पहले तोड़ता है। हिस्ट्री का पहला पेपर देगा और आप तो वैसे ही फर्स्ट टाइम का स्टूडेंट, वैसे भी पूरा उसका जितना मोटिवेशन है सब धरातल पे रहता है, और धरातल पे रहता है। और धरातल होने के बाद एक तो क्या है, करेला ऊपर से नीम चढ़ा, कैसे, एक तो कॉन्फिडेंस जीरो है एक चीज, और उसके बाद पेपर में देखा ही जैसा ही आपके एक नजर गया और 2 मार्कर आपके 10 नहीं बन रहे, आपकी हवाइयां उड़ गई कि खत्म पेपर मेरा। होता ही है, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छे से इस चीज को फील करते हैं कि 10 क्वेश्चन नहीं बन रहे यार, ये तो हम रेस में ही नहीं रह गए, है ना। और ये आपके बनते क्वेश्चन भी अब नहीं बनेंगे, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। जब आप में डाउट आता है ना तो सब कुछ डाउट में हो जाता है। मैं थोड़ा सा नॉर्मल टॉक कर रहा हूं सबसे पहले, है ना। भूमिका बनाना जरूरी है कि हम क्या क्या पढ़ें और कैसे पढ़ने का तरीका होना चाहिए। अब आप ये बात फील करेंगे जैसे आपसे नहीं बनेगा तो 7 मार्कर भी नहीं बनते, और हयात वाले पॉइंट भी आपके आधे कचरे हो जाते हैं, बनते भी हैं और कभी कभी नहीं भी बनते। और उस उधेड़ बुन में आप मैक्सिमम समय आप हिस्ट्री को अच्छा बनाने के चक्कर में 1 घंटा 30 मिनट का जो समय है, यही है ना, 90 मिनट्स, सही है, मैं सही हूं क्या, ऐसे ही है ना। 1.5 घंटे का सेगमेंट है, 1.5 दूनी 3, यही हुआ, 3 घंटे का पेपर है। और 3 घंटे का पेपर, 1.5 घंटे के पेपर में 1 घंटा 50 मिनट हम हिस्ट्री को अच्छा बनाने के चक्कर में टाइम व्यतीत कर देते हैं। अब जब रेस्ट ऑफ द जो, अब टाइम तो टाइम है, आप यहां यूटिलाइज कर लो या यहां यूटिलाइज कर लो, है ना। हमको बैलेंस होना चाहिए था। अब आपने क्या किया, 1 घंटा 50 मिनट यहां व्यतीत कर दिया, तो मात्र अब बचा कितना, कितना मिनट बचा, 20 मिनट आप यहां से माइनस कर लो तो 70 मिनट मिला। अब आपसे ज्योग्राफी का पेपर बनता है मगर आपके पास समय नहीं है, सही बात है। और ज्योग्राफी का पेपर ऐसा है, बिल्कुल बनेगा, बस मैप करिए, कीवर्ड्स में लिखिए, चीजें डील कर दीजिए। ज्योग्राफी एक ऐसा पेपर है जहां आप 95 से 100 नंबर भी प्राप्त कर सकते हो अगर सही तरीके से आपने चीजों को प्रेजेंट कर दिया। और आज का पेपर फील कर भी रहे होंगे आप कि 100 नंबर लाए जा सकते, मगर हिस्ट्री में आप बोल दो कि 105 नंबर ला दो तो थोड़ा सा कठिनाई जाएगी। क्यों, क्योंकि बहुत सारे स्कोप आ चुके हैं। देखो अच्छा, हम हिस्ट्री भी पढ़ने का तरीका भी थोड़ा सा गलत तरीका यूज करते हैं। टेस्ट सीरीज आप दीजिए, कोई बात नहीं, दिन को 2 भागों में बांटिए, एक टेस्ट सीरीज वाला, एक अपने लिए। टेस्ट सीरीज में हम जब तैयारी करते हैं तो यूनिट वाइज तैयारी करिए, बट आप हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं कहां से, प्राचीन भारत से, सही बात है। फिर मध्य में आते हैं और आधुनिक आते आते पूरी धरातल पे आपकी एनर्जी चली जाती है, सही बात है। और उल्टा पढ़ना है, उल्टा कैसे, एमपी कंप्लीट करिए, राजवंश कंप्लीट करिए, आधुनिक कंप्लीट करिए, आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे होगा कि 90 नंबर मेरा तैयार है, अब मुझे मिडाइबल करना है।
मिडिएवल हो गया, उसके बाद लास्ट में जो आपका मोहनजोदाड़ो, हम पढ़ते पढ़ते मौत हो जाएगी तो भी आपके पास कुछ ना कुछ गुंजाइश बनी ही रहेगी उस पर। बी प्रोफेशनल। मैं पेशे से इंजीनियर हूं, मैं तो उसी तरीके से बात करता हूं भाई। क्यों? तरीका भी हमको ऐसे ही लेना चाहिए। हमको एग्जाम निकालना है, ज्ञानी नहीं बनना है। समझ रहे हो? पेपर, अच्छा यहाँ ज्ञानी बनने आए कि एग्जाम निकालने आए? एग्जाम निकालने आए, और हमको एग्जाम ही निकालने हैं। हमको हिस्ट्री का हिस्टोरियन नहीं बनना है। बी प्रोफेशनल। हम ज्योग्राफी से शुरुआत करेंगे और हिस्ट्री को केवल निभाएंगे। और अगर आप निभा ले गए तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपको 90 नंबर प्राप्त करते हैं और वहां 75 प्राप्त करते हैं, 165 के साथ भगवान आपके साथ, मान के चलिए कि ये बनने जा रहे हैं आप। 165 में धूमधाम से आपको डीसी बन रहे हैं। क्यों? इस बार आप 750, 765, 777 में रैंक आ रही है आपको। अभी थोड़ा सा अगर नए बच्चे हैं तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके इतने आ रहे हैं थ्योरी में 777, 780, 790, ये बहुत अच्छे मार्क्स है। 19 को छोड़ दिया जाए, 19 में भरपल्ले नंबर मिले थे, फर्स्ट टाइम का कॉपी चेकिंग थी तो ठीक है, बट उसके बाद अचानक नंबर ड्रॉप हुए हैं। पुराने स्टूडेंट जानते होंगे 790 नंबर प्राप्त करने का एकमात्र तरीका वही है कि पहले पेपर पे 165, दूसरे वाले में कितना मान के चले, कितनी औकात है अपनी, 160 मान लेते हैं। ठीक। तीसरा पेपर इकोनॉमिक्स लोगों से या तो बनती है नहीं तो आधी बनती है, तो इसको 150 मान के चले। इन जनरल मैं बात करता हूं आम आदमी के हिसाब से। और आप पढ़ाई करिए तो नंबरों के आधार पर पढ़ना भाई। इतने इतने मुझे लाना है, तभी आप बेंचमार्क अपना क्रॉस करोगे, नहीं तो भंवर कुआं की इकोनॉमी में हम कंट्रीब्यूट ही करते रह जाएंगे 5 वर्ष से। ठीक। 150 नंबर पेपर 4, अब तो 300 नंबर का हो गया, तो कितने नंबर लाए जा सकते हैं? तो नया पेपर है तो ठीक है 160 लाए जा सकते हैं। हिंदी जैसे पेपर में 120, और ऐसे में 50 नंबर लाना है, नहीं लाना 75, नहीं लिखना आपको अच्छा है निबंध। ठीक। अब जोड़ो 5, ठीक, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 18 और 5 23, 23 2 25, 25 5 30, 3 805 सरप्लस नंबर आ रहे हैं। और ये एकदम बेसिक नंबर है जो आम आदमी लाया जा सकता है। मैं एकदम कट टू कट बात करूंगा, गोल गोल नहीं घुमाऊंगा। लाए जा सकते हैं, लाए जा सकते हैं। बस अपने वार्डरोब में जहां सीसा कंघी तेल ये करते हैं आप, वहां मार्कर से लिख लो 165, 170, 180, ये दंड। सोते जागते उठते बैठते केवल 800 नंबर दिखना चाहिए, तब आप अपनी लिमिट को पुश करेंगे। नहीं तो पता है फिर आपको, घर संसार तो यही है और वहीं घूम रहे हैं हम लोग। सही है। और ये तरीका कैसे है 90 नंबर प्राप्त करने का? डिस्कशन करने के पहले मैं, क्या है, बाय एंड लार्ज पूरी खिड़की खोलना जरूरी है। 90 लाने का तरीका ये है, हाँ करते चलना। क्या 2 मार्कर में 22 से 25 नंबर लाए जा सकते हैं? लाए जा सकते, 20 तो लाए जा सकते हैं, बोलो हाँ। 20 लाए जा सकते आम आदमी वाले। मैडम पानी दे दीजिए। फिर 7 मार्कर में 3.5 इंटू 10, 3.5 नंबर लाए जा सकते हैं, हमें 5 भी नहीं चाहिए। कितने हो गए? 55 नंबर। ठीक। और 6 पंचे 30, 85 के आसपास गाड़ी जाएगी। 6 पंचे 30 तो कितने हुए? 85। और हमको 90 तो लाना भी नहीं था। 85 दूनी 170, 165 का टारगेट बनाया हमने। सही बात है, 85 ही होता है ना ये तो, अगर मेरी मैथ सही है तो। 85 प्लस 85 कितने हो गए? 170। और हमारा टारगेट 160 का है, लाए जा सकते हैं। वार्डरोब में चिपका लो। केवल आपको इसी से बात करना है कि लाना है, खुद को बोलो कि मुझे इतने नंबर कहां, और उसका बेंचमार्क है। बेंचमार्क बना के रख लीजिए कि मुझे क्या, आज आपकी मार्किंग हुई होगी तो देखिए क्या 2 मार्कर में 20 नंबर टच कर रहे हैं? देखो नीचे मुंडी करके 20 नंबर आ रहे हैं, 20 प्लस आ रहे हैं, नहीं आ रहे? तो अब देखिए जितना गैप है उसको फुलफिल कर लीजिए मेहनत करके। फिर इसमें 35 नंबर आ रहे हैं क्या? 35 नंबर। अब जितने नंबर कम है इसका मतलब है हमें थोड़ी अपनी लिमिट पुश करनी है। आप अपना टारगेट बनाइए कि मुझे अब मात्र 11 नंबर का गड्ढा भरना है, भरा जा सकता है। ठीक। फिर 30 नंबर और 6 नंबर ऑन एन एवरेज, हमें 8 नंबर नहीं चाहिए दोस्त। ये सामान्य ज्ञान का पेपर है, विशेष ज्ञान का नहीं है, हमें सामान्य बनना है। अब एक सबसे बड़ी बात, मेरी फिलॉसफी है कि डीसी उसी कुछ नहीं होता दोस्त। जैसे लगता है ना कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में डीसी चाहिए, वो बिल्कुल नादान बच्चे बोलते हैं। भैया जो एमपीपीएससी का अथक परिश्रम कर रहा होगा ना, वो ये कह रहा है कि भैया अभी लिस्ट में नाम आ जाए वही काफी है। सही बात है, ट्रेन में चढ़ने को मिल जाएगा, सोने को भी मिल जाएगा, आगे एक बार एटीओ तो बन जाए।
फिर डीसी बनते रहेंगे, जिसको भगवान ने दौड़ा दौड़ा के मारा है। बिल्कुल सही बात। क्यों? कुछ बनने के पहले भगवान बहुत बार तोड़ता भी है, बहुत बार तोड़ता है, आपका गुरूर तोड़ता है। जैसे आपको लगा कि मैं जिले का डीएम आया, 3 बार मेंस, ये जो अलग यही मार्केट में घूम रहे होंगे, 4 मेंस, 4 ऐसे, जैसे मेजर जनरल नहीं होते हैं ना, तो ऐसे ही विभावर हुआ कि मेजर जनरल 4 मेंस, 2 इंटरव्यू। गलत बात। हमको वही है, क्यों? गुरूर से भरे हुए लोग, या तो संघर्ष से भगवान की परीक्षा ले रहा है, और इस परीक्षा में अब हम टेक्निकल तरीके से पढ़ेंगे। इसी को कहते हैं इनोवेटिव तरीका। हम क्लासिफाइड तरीके से अपने आप को लिमिट बना देते हैं, लिमिट को पुश करते जाइए, और जिस दिन ये पारा ये टच हो जाए, बस अब गर्राना चालू नहीं करना। जैसे 90 आ गया किसी दिन, तो गर्राना चालू कर दिया, लोगों को लात मारना चालू कर, और अपनी सहेली से बात ही नहीं कर रहे, अब ब्लॉक कर दिया, कह रहे हैं कि नहीं 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 90 आ रहे हैं, इसका मतलब एसडीएम नहीं, इसका ये भी मतलब नहीं है। आप उस पेपर में 90 आए आपके, फिर से मैं बोल रहा हूं, उस पेपर में 90 आए आपके, पूरे पेपर में 90 आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ऊपर से एमपीपीएससी का पेपर आपको पता है ना, अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन है वो, है ना। आप जो सोचते हो बस जस्ट अपोजिट होती चीजें। पेपर कठिन नहीं है, एमपीपीएससी की प्रोसेस कठिन हो गई है, है ना, प्रक्रिया बहुत लंबी हो गई। तो इस बीच में हम्बल बने रहिए, सीखते रहिए, है ना। अब सीधे मुद्दे पे आते हैं, ज्योग्राफी के पेपर को कैसे डील करना है, ये भी जरूरी है ना। नंबर कितने कितने आइए, अभी हाईएस्ट किसके, 80 प्लस किसके आए? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम सीख रहे हैं, है ना। किसी के 30 से ऊपर, 30 से नीचे किसके आए? ईमानदारी से स्वीकार करिए। देखिए याद रखिए, 30 से नीचे, वेरी गुड। पता है क्यों? सबसे पहले जीवन में स्वीकार्यता होना बहुत जरूरी है। मैं सहज रूप की बात करूंगा, स्वीकार्यता। गाड़ी में ऐसे कांटे लगे रहते हैं ना, ऐसा ही होता ना, ऐसा बना होता मीटर। और मेरा नजरिया यह है कि जब भी इंसान स्टूडेंट होता है, वो 0 से तो शुरुआत करता है। हो सकता है इनिशियल लेवल पे 30 नंबर आए, मगर याद रखिएगा 30 नंबर के बाद 35 आएंगे। हो सकता है आने वाले टाइम में सतत अथक बिल्कुल सतत प्रयास किया तो 65 भी आएंगे, और 65 एक दिन आगे चलते 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 आप सीखते सीखते 95 भी आएंगे। ठीक। शुरुआत मेरी भी, कि सर आप ज्ञान तो दे रहे हैं, आपकी शुरुआत मेरी 37 से हुई थी, और मेरे 107 नंबर भी आए, 107 नंबर भी मिल गए। ठीक। तो 107 है, 95, 98, 92, 75, मगर लगे रहना आपको, है ना। इस बीच में आपके नंबर कम, जो मार्क्स कम आए तो परेशान नहीं होना है, चुपचाप। आज भी पिछले लास्ट वर्ष पहले, एक साल पहले बोल सकते हैं, 1 साल पहले रशिया में, मैं हमेशा स्टूडेंट को बताऊं, रशिया में फिर से कछुआ और खरगोश की रेस हुई, कछुआ फिर से जीत गया। पता क्यों? कंसिस्टेंसी। चुपचाप लगे रहना है, बिल्कुल किसी से बात नहीं करना है, लगे रहिए लगे रहिए। पता है माही से क्या सीखा? माही से सीखना है स्ट्राइक रोटेट करना है भैया, शतक होनी चाहिए, चाहे छक्का से हो और या एक रन लिए, भैया 100 रन होने चाहिए, और हमको 100 रन लेना है इन किन प्रकार। इस बीच में भगवान आपको बहुत तोड़ेगा, पहले ही बता देता हूं आपको। 2026 के प्यारे बच्चों, है ना, प्यारे बच्चों, क्यों? टेस्ट सीरीज लिखना आसान नहीं है भाई, मुंह चलाना बहुत आसान है, टेस्ट सीरीज लिखना बहुत कठिन है। तो भगवान आपको बहुत तोड़ेगा, मगर मुस्कुराते रहना कि और तोड़ लो मुझे, और कुछ बाकी है ये भी कर लो मेरे साथ, मगर चुपचाप लगे रहना। ठीक। चलिए पीपीटी अपना वो ओपन करिए, क्या कहते हैं ये मॉडल आंसर की, बस हम तरीका देखेंगे। ठीक। लिखना आपसे धीरे धीरे डेवलप करेंगे, और 1 to 1 अभी हम मिलेंगे भी, कि जिसमें जो जो परेशानी है वो हम 1 to 1 इंटरेक्ट करेंगे। थोड़ा सा ये जान लो कि हम लोग सीधे मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे जा ही रहा है ये सब चीजें। तो हमने प्रीलिम्स के लिए स्पेशल बैच लॉन्च किया है, फाइटर बैच, जहां हम पढ़ाएंगे, याद कराएंगे, रटवाएंगे, और वहीं की वहीं प्रैक्टिस करा के घर भेज देंगे। घर में कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है, एक नायाब काम है, क्योंकि रटवा कोई नहीं रहा है, फिर रटवाने के बाद प्रैक्टिस कोई नहीं करा रहा है ना। कि जैसे एक आंसर आया, आंसर के भी 4 क्या डायमेंशन हो सकते थे, वो भी हम कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो 7,999 में ऑफलाइन क्लासेस, है ना, 23 तारीख से, शीघ्र में मतलब 23 तारीख है ये, 23 जून, और ऑनलाइन में 1499। ठीक। ऑनलाइन स्टूडेंट आपके लिए 1499 में, और टाइम है 4 बजे से आपके आगमन तक। ठीक। अपनी सुविधा हिसाब आते रहिए। और ये हमारा 29 तारीख का स्कॉलरशिप टेस्ट है, तो इसमें थोड़ा बहुत छूट आपको मिलेगी। और ये जो लैपटॉप दिख रहा है, आईफोन दिख रहा है, तो ईश्वर करे कि एक आईफोन आपके जेब में भी हो। ठीक। और मैं उद्यमिता विकास पढ़ाता हूँ, तो ऑनलाइन में 999 में आपको ये पूरी की पूरी यूनिट मिल जाएगी,
और 3,999 स्पेशल हमारी क्लासेस चल रही है। क्लास ज्वाइन करिए और उद्यमिता और मेरा डेमो यूट्यूब पे एमपीपीएससी चैंपियन स्क्वायर ओपन करेंगे तो मेरा कुछ वीडियोस भी डले हुए हैं ऑन रिकॉर्ड डले हुए, उसको देखिए। पढ़ने की शैली, पढ़ाने की शैली और मेरा तरीका थोड़ा सा अजीब टाइप का है। अजीब ऐसा है कि इन जनरल जो चीजें चल रही हैं उसको महसूस कराना मेरा कर्तव्य है ना। एंटरप्रेन्योरशिप ऐसा सब्जेक्ट है जहां थ्योरी के दम पे आप नहीं निकालेंगे। आसपास की चीजें जो चल रही हैं उसको अगर आपने महसूस कर लिया और रिलेट कर लिया तो आपका पेपर आराम से चीजें डील हो जाएंगी। क्लियर है? ठीक है। और ये कुछ फैकल्टीज है जो आपको वहां आपको मिलेंगे। चलिए सबसे पहले निकालिए अपनी आंसर की। शब्द है उष्ण कटिबंधीय सदा हरित वन। ठीक, यही है ना? यही है ना? ऐसे ऐसे एक दूसरे की तरफ देख रहे हो आप लोग। ओपन करिए। अब आपके पास जब भी इस टाइप, और मैं आपको डील करना सिखा रहा हूं। आंसर तो आप लिख ही लोगे, हमको केवल कोई हमें हाथ लगा नहीं रहा कोई कि हमें कैसे डील करना चाहिए। जब भी इस टाइप की चीजें आए तो सबसे पहले ये देखिए कि भैया इस ये जो वन है ये किस टेम्परेचर में मेंटेन होते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको ये नहीं लिख पा रहे तो सबसे पहले बताइए कि 22 डिग्री के तापमान के आसपास रहने वाला ये वनों में से एक है सबसे पहले। फिर बताइए इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ है, तो भैया आप देख लो, ये बता सकते हैं। फिर आप ये बता सकते हैं कि जब ये वन है तो वन में भैया वृक्ष होंगे, तो किस प्रकार के वृक्ष होंगे, ये तो लिखा जा सकता है ना, फिजिबल चीजें। सबसे पहले जब भी उष्ण कटिबंधीय सदा हरित वन आ जाए तो सबसे पहले आपको बता दीजिए विस्तार कहाँ है, एक चीज। आप फिर बात मत करिए, नहीं तो नहीं मन कर रहा है तो क्लास छोड़ के चली जाइए। और कम से कम उन पेरेंट्स के लिए ईमानदार रहिए जो 4-4 साल से आपके लिए कंटिन्यूसली पैसे दे रहे हैं। ठीक है, तो बात मत करना क्लास में मेरे, बिल्कुल खाली कर सकते हैं आप। ठीक है, तो और प्रजाति बता दीजिए, रोजवुड, महोगनी, ये आबनूस, ये 3 याद कर लीजिए। बेसिक बेसिक रोजवुड, बास, रबड़, सिंकोना, ये सब याद कर किए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं। और हम बता रहे हैं हम आउटस्टैंडिंग बनने की कोशिश नहीं करेंगे, अभी हम बेसिक चीज पे काम करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए तो हमको बस यही तरीका अपनाना है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई 4 गैर लकड़ी आधारित वन उत्पाद बताइए। और थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचिए, रट्टाफिकेशन वाला क्वेश्चन नहीं है ये एमपीपीएससी ऐसे ही जानबूझ के क्वेश्चन बनाता है कि आपकी सोशल अवेयरनेस कितनी है। तो आपने क्या क्या आंसर लिखे बताइए, क्या क्या लिखा? उठ के एक ऐसे हैंड रेज करके बोलिए। हाँ, यही लिखा था, डिट्टो छाप दिया था। और किसने? आपने दोस्त, येलो टी शर्ट्स, ये बस आंवला। अच्छा, तो अब क्या करना है, बस अब हमको आसपास जो हम सब गांव के लोग हैं यार, है ना, हमारे आसपास सब चीजें थी बस हम भूल गए। देखिए गोंद, ठीक, फिर लाख, जिससे क्या बनती है, ठीक, और औषधि जड़ी बूटी, ये तो लिखा जा सकता था, इससे आप बच नहीं सकते। ठीक, और फल बीज, ये अगर आपको लिख दिया तो ठीक है, बल्कि इमली तो आपको किया जा सकता है। ठीक, इमली की लकड़ी नहीं मिलेगी आपको, मिलेगी कभी? नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। इतनी इतने मोटे मोटे आपको कभी इमली की लकड़ी नहीं मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। गांव से होंगे तो जरूर, बिल्कुल आप बहुत अच्छे से। शहर के वाले लोग तो इमली केवल कैंडी के रूप में खाते हैं। ठीक, वन किस प्रकार कार्बन सिंक की भांति कार्य करते हैं? अब ये आपका एनालिसिस वाला क्वेश्चन है। कैसे? आपने कभी वो ब्राजील का नाम सुना है? हाँ, वहां के जो वन है वो क्या कर रहे हैं, यही तो काम है ना, कार्बन सिंक का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जो कार्बन है उसको एब्सॉर्ब कर ले रहे हैं। यही है प्रकाश संश्लेषण द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे बता दीजिए कि प्रक्रिया है क्या, प्रक्रिया बता दीजिए सबसे पहले। वायुमंडल से क्या करना है हमको, प्रकाश कार्बन को इनहेल कर लेना है। कौन करेगा इनहेल, मनुष्य करेगा कि कौन कौन करेगा? ये बोल रहे हैं वन। ठीक, फिर ये देखिए कार्बन को पेड़ों के तनों इसके साथ संग्रहित कर लेता है और वनस्पति की छह से कुछ कार्बन मिट्टी। आप ये 2 भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा। ठीक, क्या इस तरीके से आपने सोचा था कभी कि सबसे पहले प्रोसेस बता दी और प्रोसेस में कैसे उस चीज को डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बता दो आप? और ये क्वेश्चन जानबूझ के इसलिए दिया है कि आपका टाइम बर्बाद हो जाए। ये जानबूझ के डाला गया था कि टाइम बर्बाद करने के लिए, सोचने के लिए समय आया होगा। सोचा था आपने? सोचा होगा, बोलो हाँ। 100% सोचा होगा आपने, इतने जल्दी तो नहीं बना होगा। अगर फर्स्ट टाइम के स्टूडेंट हैं तब तो बिल्कुल, और सेकंड टाइम के स्टूडेंट के लिए भी थोड़ा सा दिमाग
मैं थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ी, क्यों? सजाने के लिए। आपसे बनता तो जरूर होगा, आप सजा नहीं पा रहे होगे, प्रेजेंट नहीं कर पाए ना आप लोग। बस तरीका यही है, सबसे पहले ये देखो कि प्रोसेस क्या है, ये प्रक्रिया। आप टाइटल बना सकते थे प्रक्रिया क्या है, ठीक। और प्रक्रिया के बाद ये इस पूरी की ये सेगमेंट को पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 करके डील कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट, और मैं फिर से बता रहा हूं, मैं हल नहीं करा रहा हूं, हल करने का तरीका बता रहा हूं, ये तरीका सीख गए। और जो स्टूडेंट, फिर से मैं बता रहा हूं, जिसका बिल्कुल मन नहीं लग रहा हो, गुरूर से भरा हो, बिल्कुल मेरी क्लास छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं, मगर मैं उन स्टूडेंट्स के लिए ईमानदार हूं जो यार सच में सीखने आ रहे हैं, बिल्कुल ईमानदारी से। और इसमें बुरा, मैं नहीं बुरा मानूंगा उनके लिए, क्योंकि अभी भी जैसे अगर बात कर रहे हैं तो आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यार। वैसे भी भंवर कुआ बहुत सारी भीड़ है, और सोचो ना यार कितना टफ पेपर है, कितना टफ पेपर है। 100 वैकेंसी आ रही है, 100 वैकेंसी, और 100 वैकेंसी 5 भाइयों में बट रही है। पांचवा भाई ईडब्ल्यूएस, ठीक, उसमें भी 13% सीट इधर चली जा रही है। क्या बच रहा है? नथिंग। अगर आपकी एक लापरवाही दूसरे का सिलेक्शन है, अगर गंभीर स्टूडेंट है इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर रहा होगा, आपकी एक छोटी सी सिली मिस्टेक दूसरे का चयन है। और आप मेंस की टेस्ट सीरीज लिख रहे हो, मेंस नहीं लिख रहे हो अभी। प्रीलिम्स बहुत कठिन एग्जाम हो चुका है, हो गया है ये। आत्मा से आप अपने आत्मा में हाथ रख के बोलो, आप एक सीट के लिए 1700 लोग कंपटीशन दे रहे हैं। फिर मेंस में तो ठीक ही, आपको तो पता है प्रोसेस, क्यों? एक से एक, अभी एक से एक लड़ैया बैठे हुए हैं, देसी भाषा में बोले, क्यों? जो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं, अगेन वो अपनी पोस्ट को वो कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आपको गंभीरता लाना पड़ेगा। और इसीलिए हिंदी मीडियम को मैं कभी कभी कोसता हूं, गंभीर नहीं है, गंभीर नहीं। इंग्लिश मीडियम आया, कट टू कट बात करेगा, सीखेगा, चला जाएगा। हिंदी मीडियम क्या है, ना वो सीख पाएगा, ना क्लास छोड़ पाएगा, और ना मेहनत कर पाएगा। सॉरी, थोड़ा सा मैं कड़वी बात बोलूंगा, क्योंकि मैं गाल खिलाने वालों में से नहीं कि भैया मैं खुशामद कर दूं, हंसी ठिठोली नहीं बनती मेरी क्लास में, है ना। तो थोड़ा सा बी सीरियस, ठीक। चलिए, भारत की 3 सोने की खदानों के नाम और संबंधित क्षेत्र के नाम लिखिए। सोने की खदान कहां कहां है, सबसे पहले बताइए। दिमाग लगाना, सबसे पहले तुरंत दिमाग जाना चाहिए, कर्नाटका आना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। थोड़ा सा आप यहाँ मैप बना सकते थे कि भैया ये जो अपना साउथ का पार्ट है, यहाँ ऐसा सेगमेंट है, और यहाँ बता सकते थे। यही करना है। कोलार की खान है, हट्टी की खान है, राम की, अच्छा ये पीटी का मटेरियल है, पीटी मतलब प्रीलिम्स टेस्ट, ठीक। तो कोलार की खान है, हट्टी की खान है, और रामगिरी अनंतपुरा जिला, ये भी लिख दिया तो ठीक है, नहीं तो सीधे रामगिरी खान, आपका प्रीलिम्स भी तैयार हो गया। कोलार की तो पता होगा ना, केजीएफ पिक्चर देखी नहीं देखी, केजीएफ चैप्टर 2 की 1 दोनों निपटा दी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतना तो कर लो यार। और हमको अधिकारी बनना है दोस्त, तो नाक मुंह कान गला खोल के चलना पड़ेगा, आसपास क्या चल रहा है हम अवेयर नहीं है, तो हमारे हिस्से का कोई दूसरा अवेयर होकर निकल जाएगा। समझ रहे हो? हमें पिक्चर भी देखना है, अपने आप को महसूसना नहीं है। अपने आप को क्या कर रहे हैं हम लोग, दबा रहे हैं, पिक्चर नहीं देखना है, इंस्टाग्राम नहीं चलाना है, टेलीग्राम नहीं चलाना है। तो फिर इस उम्र में क्या करना है, आप चलाइए, मगर तरीका हमारे अकॉर्डिंग होगा। इंस्टाग्राम, मध्य प्रदेश जनसंपर्क, सीएम मोहन यादव, है ना, आरबीआई, ये सब करो जो हमेशा मैं क्लास में बता रहा हूं। आरबीआई बोलेगा तो सिलेबस बोलेगा, मुख्यमंत्री बोलेंगे सिलेबस बोलेंगे, सही बात है। अच्छा बताना कि जल गंगा संवर्धन अभियान क्या समझते हो आप उससे? ज्योग्राफी का ही है, और मध्य प्रदेश की सबसे महत्वाकांक्षी अभी परियोजनाओं में से चल रहा है, योजना है। अभी 31 तारीख को इसका समाप्त हो जाएगा, जल गंगा संवर्धन है। और ये पानी वानी मत बोलना, जल बोलना है, कि पानी को बचाना है, ये नहीं, ये शब्द नहीं है ज्योग्राफी के, पता है कुछ। यही अवेयरनेस का भाग है दोस्त। मोहन यादव बोलते बोलते उनका गला सूख गया, मगर आपके कान में जू भी नहीं रेग रही है। और ये 100% क्वेश्चन आएगा। महत्वाकांक्षी योजना है जल गंगा संवर्धन अभियान, लिख लो इसको और एक बार सर्च करके आना, जल गंगा संवर्धन अभियान। अब गंगा जी से कोई लेने देने नहीं है उनका, मगर मध्य प्रदेश सरकार पैसे को पानी जैसा बहा रही है इस योजना को क्या करना, बिल्डअप करने के लिए। पता था, सुना सुना लग रहा है ना, कहना है कि पेट में है मगर नहीं, वाटर कंजर्वेशन के लिए। और जो जो पुरानी कुएं तालाब का जो बावड़ी है जो खराब हो चुके हैं, उसको थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्ट करके वाटर का कंजर्वेशन करना है। लिखा ही है ना, जल का संवर्धन करना है, वाटर कंजर्वेशन पे है, ठीक। थोड़ा सा, अच्छा ये नहीं पढ़ पा रहे हो,
करंट अफेयर नहीं पढ़ पा रहे, रोजगार निर्माण तो पढ़ लो प्रभु, है ना, कोई बात नहीं। नहीं है रोजगार निर्माण, अरे यार ये कैसी बात हुई यार, ये तो फिर तो रोने का मन करता है कभी कभी, रोजगार निर्माण नहीं लो, ये कौन सी बात हुई, रोजगार निर्माण 10 रुपए का पेपर है भाई। भारत में टिन उत्पादन में शीर्ष, भैया बताइए, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको छाती भी कर सकते हो ना, छाती, हमने जैसे लोगों ने तो भाई इसको छाती कर रखा है, छाती और टी से टिन, ठीक, उसका अपना अपना तरीका है, ठीक। ये टिन है और शीर्ष आप, अच्छा जब भी है तो एकदम बिल्कुल पागलों जैसे अपन को सीधे छत्तीसगढ़ नहीं लिख देना एक शब्द में कि सर पूछा है छत्तीसगढ़, नहीं, थोड़ा सा सेंटेंस फॉर्म कर दीजिए, और थोड़ा सा अगर आप में कला है तो फिर से मैप बना के बता दो भैया छत्तीसगढ़ में ये, अपना अपना तरीका। ज्योग्राफी में मैप नहीं बना तो भैया कुछ भी नहीं बनाया आपने, क्लियर कट। एक शब्द, मेरे पापा पेशे से प्रोफेसर है, सीनियर प्रोफेसर है, तो उनका ये कहना है कि भैया एक चित्र 50 शब्दों के बराबर होता है, आप चित्र बना दीजिए या डायग्राम बना दीजिए, आप मत बोलिए काफी है, ये बता दिए कि ये यहाँ है, इसका मतलब क्या है, ये पूरा ये अपना हाफ इंडिया है ना, साउथर्न साउथर्न पार्ट, और यहां से आप इंडिकेट कर दिए, अंडरस्टूड है। किया था कभी आपने ऐसा, छत्तीसगढ़ लिख के निभा निभा के आगे बढ़ गए होंगे आप। यही तो आम आदमी और खास आदमी मिनटोस जिंदगी में अंतर है, ठीक, कोई बात नहीं। कोयला उद्योग की प्रमुख समस्याएं, जो सीधी सिंगरौली शहडोल की तरफ रह रहे होंगे उन्हें पता हुआ कोयला उद्योग की क्या क्या समस्या है, पता है कोई सीधी सिंगरौली तरफ से कोई है, कौन है बताना क्या क्या समस्या, पीछे है दोस्त। एक, दो, ये श्वसन संबंधी समस्या है ना, ये डस्ट पार्टिकल्स जाते हैं काहे के अंदर, फेफड़ों के अंदर, दिल के अंदर मत बोल देना कि दिल के अंदर जाते हैं, बिल्कुल गलत बात है दोस्त, ठीक, और दिल भी नहीं है वो हृदय है, ठीक है, तो हृदय में बिल्कुल नहीं जाते हो, फेफड़ों में जाते हैं, है ना। तो कोयले के भंडारण का असमान वितरण, निम्न, अच्छा कोयले उद्योग की प्रमुख समस्या, उद्योग की पूछ रहा है वो, ठीक, और परिवहन, अच्छा मगर ये याद रखना है कि आपने जो पॉइंट दिया है वो भी गलत पॉइंट नहीं है, ठीक, हर पॉइंट एब्सोल्यूट नहीं हो सकते, आपने जो पॉइंट लिखा वो भी सही है, बट इनके नजरिए में क्या बोल रहे हैं, कोयले के भंडारण का असमान वितरण, बिल्कुल सही बात है, और निम्न, बिल्कुल हमारे यहाँ कौन सा वाला है कि एंथ्रासाइट है, बिटुमिनस घटिया वाला है ना, हम हर चीज में मध्य हैं, कोई काम के नहीं, मध्य प्रदेश हर चीज में मध्य है। फिर परिवहन के अपर्याप्त व्यवस्था, बिल्कुल सही बात है कि सब कुछ है बट हमारी रोडें खराब है, तो चीजें चीजें समय से चीजें नहीं पहुंच पा रही। फिर नेक्स्ट, अच्छा इसमें आप ये जरूर बता सकते थे जो आपने बताया श्वसन संबंधी, एक आपका क्या कह सकते थे, हाँ पर्यावरण प्रदूषण, बिल्कुल कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो डस्ट पार्टिकल उड़ रही है और इसीलिए वहां आसपास के क्षेत्रों में क्या किया जा रहा है, पौधारोपण किया जाता है अत्यधिक मात्रा में, क्यों, पत्ते क्या है ऑब्जर्व कर लेते हैं वो डस्ट पार्टिकल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले उत्पाद, ये तो बन गया होगा मुझे लग रहा है, ठीक, बस इसको सेगमेंट में बांट देना था, ईंधन में और ये ऐसे करके, ये आजकल क्या करती है थर्मोप्लास्टिक, ये थर्मोप्लास्टिक से भी चीजें बनना चालू गई, थोड़ा सा डायमेंशन, ये एक्स्ट्रा फैक्ट दिया गया है, नहीं तो इसके साथ काम चल गया था आपका, यही लिखा हुआ मुझे लग रहा है, उम्मीद थी आपसे इतनी होगी क्योंकि मध्य प्रदेश के स्टूडेंट, तो उम्मीद है कि यहीं तक पहुंची हुई गाड़ी, तो यहां तक तो बिल्कुल नहीं पहुंचोगे, बेंजीन और इसके डिटर्जेंट तक कोई बात नहीं, इतने से भी काम आपका बन जाएगा, मगर एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए, यही आपको अलग बनाएगा अन्य स्टूडेंट से, क्लियर है, ये फैक्ट आपको आज आप जाएं तो कि केवल आंसर की लेके ऐसे डाल नहीं देना है कि समोसा व खा के उसको निपटा देना है, रट डालो इसको, बघेली भाषा में बुंदेलखंडी में कहते हैं तुरंतदान महाकल्याण, यही कि यही रटो और उसको हमेशा के लिए दिमाग में संभालो, क्लियर है, वो हाँ उसी का वैक्स वैक्स उसको तरीका, उसको राल भी बोलते हैं, मगर ये थोड़ा सा ज्यादा गाढ़ी होती है, ये उस पर भी लगती है, जो आपके बर्तन होते हैं ना उसमें नीचे के सतहों पे भी राल लगाई जाती है, काली कलर की होगी, पीतल के बर्तनों में लगाई जाती है, ये जो आप अगर सतना रीवा तरफ के होंगे तो आपका उचेहरा एक तहसील है, वहां बर्तन का काम होता, तो उनसे पूछेगा राल तो आपको बता पाएंगे, ठीक है। चलिए एंथ्रासाइट, चलो अभी डिस्कशन हो रहा था, सबसे घटिया क्वालिटी का अच्छी क्वालिटी का, सबसे उत्तम गुणवत्ता का ना, ये शब्द लिखिए,
कोयले की एक श्रेणी जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक है 90%। सी, और अगर इतना लंबा सेंटेंस नहीं लिखना है तो सीधे लिखिए कार्बन की मात्रा सबसे अधिक, दैट्स इट। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इसकी विशेषता भैया थोड़ा सा बता दीजिए। अत्यधिक कठोर है, और ये मेन पॉइंट है, इसका कीवर्ड है अत्यधिक ऊष्मा देता है। कम ऊष्मा ज्यादा देता है, और उसका आउटपुट जो है, उसका जो वो क्या कहते हैं, उसका वेस्ट होगा कम निकलता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, धुआं ना के बराबर है। लिखा जा सकता थे, किस किस ने लिखा था, क्या लिखा था पहला? बस इतने ही, बस इतने पैसे में सर इतना ही हो पाएगा, तो ये नहीं चलेगा, आपको पूरा लिखना है। अच्छी सबसे उत्तम गुणवत्ता का कोयला है ना, लिखा है हाँ, ठीक है। तो मतलब पैसे वसूलना है आप, कोई बात नहीं। ठीक, फिर उपयोग ये लिखना है आपको, लिख सकते थे। विद्युत उत्पादन में तो लिख ही सकते हो, घरेलू उत्पादन में तो मत ही लिखो, इस पे तो लिखा जा सकता है। ठीक, फिर आपका एनटीपीसी एस्टैब्लिशमेंट कब का हुआ है? 1970, पता है ना ये। फिर और क्या है ये, नवरत्न है ये कि महारत्न है? लिखा है आपने, कितने ने नहीं लिखा? हे प्रभु, क्या नारियल चाहिए क्या, कब लिखोगे ये बताइए? महारत्न है ये, एनटीपीसी 1975 में का एस्टैब्लिशमेंट है। फिर मध्य प्रदेश में कितने एनटीपीसी हैं, लिखा है आपने ये नहीं लिखा होगा। यही तुरंत जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन देखें, तुरंत मध्य प्रदेश से रिलेट करिए। भैया एमपी का पेपर है, एमपी नहीं लिखोगे क्या? लिखना पड़ेगा, एमपी लिखिए, तुरंत बताइए। हमारा एक तो मेरे मेरे जिले का है गाडरवारा, नरसिंहपुर के पास गाडरवारा, एनटीपीसी। सिंगरौली वाला काय नहीं लिख रहे भैया, सिंगरौली लिखना है आपको, सिंगरौली में भी एनटीपीसी प्लांट है। और कहाँ है? सतपुड़ा। ठीक, और बताओ। हाँ, बस और बताओ बताओ। संत सिंगा जी वाला, कौन सा वाला? थर्मा पावर प्लांट, वो भी तो है ना। नहीं, संत सिंगा जी तो ये खरगोन में नहीं, वो नहीं, वो तो वाटर वाला पे। और झाबुआ वाला है, झाबुआ वाला जो सिवनी में, वही है ना। झाबुआ वाला मटेरियल सिवनी में बैठा हुआ, कंफ्यूज करने के लिए हमेशा प्रीलिम्स में पूछा नहीं गया है, बट लोग प्रैक्टिस करने के लिए पूछते हैं। ठीक, आपको देखिए, भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी बिल्कुल घटिया है, सीधे लिखिए आप। 1975 में एस्टैब्लिशमेंट है, महारत्न का दर्जा 2010 में, और सीधे बता दी मध्य प्रदेश के प्रमुख एनटीपीसी। ये आपका ये तरीका है कि हम कैसे इसको प्रेजेंट कर पा रहे हैं। ठीक, हमारे आंसर ये जो मॉडल आंसर की वाले ने की पहुंच नहीं होगी, कोई बात नहीं, हमारी पहुंच तो डेवलप हो गई ना। हमको बता दीजिए कि मध्य प्रदेश में इतने एनटीपीसी। ठीक है, नेक्स्ट, शासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट, ये पता, ये नहीं बना होगा, कहाँ है ये? ठीक, ये तो नहीं बना होगा। 3960, ये नहीं बना होगा, बन गया था, बहुत बढ़िया। और संचालक, ये नहीं बना होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा। ठीक, और इसका सबसे अच्छा तरीका है, थोड़ा सा आप इसको आज सर्च कर लीजिएगा। अब ये शासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको जब जैसे ही इंटरनेट पर सर्च करेंगे, तुरंत आपको लिंक कर जाएगा। शासन थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर रही थी उस टाइम, एट दैट टाइम पीरियड में। थोड़ा क्या है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का हाथ लगा हुआ है, और मोटा भाई अगर जिस पे हाथ लगा दे तो थोड़ा सा चीजें, शासन भी उसमें हाथ में हाथ लगा देती। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले काल, ये तो बहुत ही लो लेवल का क्वेश्चन था, किससे नहीं बनाए, मतलब डर से नहीं पूछ रहा हूँ, नॉर्मली पूछ रहा हूँ। बताओ, आपका जो उद्योग है, एक हमारे पुराना सिलेबस में था ना, कि मध्य प्रदेश जैसे प्रदेश में निम्न औद्योगिकरण के कारण, वही जो कारण है बस चिपका दो चुपचाप। सबसे पहले क्या है, कच्चा माल नहीं है हमारे पास। फिर एक जमाना, अभी भी हमारे इलेक्ट्रिसिटी का रोना है, इलेक्ट्रिसिटी बाजार नहीं है, मार्केट ही नहीं है। ठीक, परिवहन और श्रम है, लेबर, मगर वो कोई काम का नहीं है, स्किल्ड नहीं है ना। इसीलिए तो उद्योग में आदमी लायक इंसान को रखेगा, या जिसमें स्किल नहीं है उसको रखेगा, है ना, स्किल्ड मैन फोर्स नहीं है। फिर हमारे पास अच्छे तरीके से लॉजिस्टिक सर्विस नहीं है, इसको शब्द जैसे इंग्लिश में बोलेंगे लॉजिस्टिक सर्विस, परिवहन सुविधा नहीं है हमारे पास। कैसे, रोड अब कनेक्टिविटी तेजी से बढ़ती जा रही, पहले नहीं थी। ठीक, अच्छा, और मध्य प्रदेश जैसे में उच्चावच का भी इशू है ना, कहीं पहाड़ है, जैसे भैरू घाट, नाम सुना है आपने? नहीं सुना होगा। भैरू घाट का एक बार सर्च करिएगा, भैरू घाट यानी खंडवा, और खंडवा यानी बीच का ऐसा सेगमेंट जो आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा मौत के करीब आ गए हम, क्योंकि सिंगल रोड है, जाने वाला वाहन भी और आने वाला एक ही रूट में,
और मैक्सिमम टाइम बहुत सारी गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त और खाई में गिर जाती हैं, और खाई भी ऐसी नहीं 400-400 फुट नीचे है, ठीक होता है। तो हमारे भौगोलिक उच्चावच भी एक सबसे बड़ी समस्या है उद्योग का। फिर भारत में जूट मिल की स्थापना, ये तो भैया प्रीलिम्स का फैक्ट है यार, याद है ना? 18 रिसरा है, रिसरा है, रिसरा लिखा जा सकता है। नेक्स्ट, खाद्यान्न पदार्थों के वर्गों को, खाद्यान्न पदार्थों के वर्गों का उदाहरण सहित बताइए। ये नहीं बना होगा, ये नहीं बना होगा, है ना? आप इसको क्या करना है, देखो मैं तो समझा रहा हूं, इसको क्या करना है आप खाद्यान्न, अच्छा ये सबसे पहली बात बहुत अच्छी याद है कि सिलेबस को डिकोड करिए। ये सिलेबस का किस सेगमेंट से क्वेश्चन आया है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हमको आइडेंटिफाई करना है कि वहां से उसने टच किया, बिल्कुल टच किया है, तो आपको ये तैयार करना था, है ना? हर यूनिट से 2-2 वाले कितने क्वेश्चन? 3, 7 वाले 2 और 10 वाला 1। सिलेबस को हमने कभी डिकोड ही नहीं किया दोस्त। एक क्लास मैंने यूट्यूब पे ली हुई है सिलेबस को डिकोड करना। हर यूनिट का एक लाइन, हर लाइन बोल रही है कि मैं 7 नंबर में आऊंगी, मुझे तैयार कर लो। मगर हम क्या कर रहे हैं, 7 वाले को 2 के हिसाब से तैयार कर रहे हैं और 2 वाले को 7 के हिसाब से। बिल्कुल तैयार करिए, तब जब आपकी मूलभूत चीजें आपने कंप्लीट कर ली हो। बात समझ रहे हैं? एमपीपीएससी सच बात है 2 नंबर वाले क्वेश्चन को भी 10 में पूछ ले रहा है, मगर वो एक्सेप्शन है। 90% यही है कि वो चीजें डिकोड है। आप जैसे खाद्य सुरक्षा से ज्यादा 7 नंबर पे क्वेश्चन आती है ना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग बताइए, ठीक, चलो कोई बात नहीं। मगर मेरा ये कहना है सिलेबस को आप थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करिएगा। अब विकार, अर्धविकार और विकार, यानी एक दो से 2 दिन में निपट जाने वाला दूध और दही। और अगर आपने मछली का सेवन करते हो तो मछली को आप देखा होगा खंडवा से जो आते होंगे लिंबोदी से, तो वो आते हैं ना, लिंबोदी तरफ से कौन कौन आ रहा है? खंडवा नाका से, बहुत बढ़िया। तो आपको क्या होगा, एक थर्माकोल का वो मिला होगा लेफ्ट हैंड साइड, महाकाल मंदिर के जस्ट पहले, सही बात है, भैरव बाबा का मंदिर वो छोटा सा, उसी के आगे मछली का, मैं प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ जिससे आप तुरंत रिलेट कर पाएंगे। तो वो एक कार्टून लगाया होगा थर्माकोल का जिसमें बर्फ रखी होगी और उसमें मछली रखी हुई, एक आध दो मछली डेमो साइड रखी हुई सामने, जिसमें स्मेल आती है ना? और मछली को अगर आपने बर्फ में प्रिजर्व करा है तो स्मेल ज्यादा नहीं आती है, क्यों? उसकी बॉडी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है, सही है, इसलिए डेड बॉडी को भी उसी में रखा जाता है, किसमें, है ना? सही बात है, तो रिलेट करना है। अर्धविकार यानी 1-2 सप्ताह तक खींची जा सकती है, जैसे भाई गोभी, पत्ता गोभी, मगर वो भी लटपटाने लगती है कि नहीं हमसे अब ये गर्मी नहीं सहन हो पा रही है, सही बात है। ब्रोकली ओकली तो 2-3 दिन में निपट जाती है, ब्रोकली खाते हैं आप लोग, गरीब लोग, ठीक। आलू सबसे लॉन्ग लास्टिंग आलू और प्याज है ना, आलू और प्याज गरीबों का ये, और खासकर स्टूडेंट बेचारे आलू प्याज डाली और उसमें थोड़ा सा स्यू डाले, स्यू बोलेंगे, स्यू बोलेंगे, सेव बोलेंगे, ठीक। कभी कभी क्या है कि इधर मालवा में आते आते हमारा भी प्रोनाउंसिएशन निपट चुका है ना। अब मुझे समझ में नहीं आता कि मैं मालवा से हूँ, बुंदेल से हूँ कि बघेल से हूँ, मगर मिक्स होते जा रहे हैं, ये भी अपना अपना कल्चर है। तो स्यू स्यू रखो साथ में, और आलू प्याज गरीबों के लिए फेमस है ही, और निपटाए और सीधे रोटी, 8-8 रोटी यहाँ तक खींच ली चावल के साथ और सो रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, सही बात है ये। फिर अविकार यानी लॉन्ग लास्टिंग, इसमें 1 वर्ष तक खराब नहीं होते हैं, चावल, गेहूं, दाल, तिलहन। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको आज अपने में एक नई चीज बता रहा हूं, खाद्य प्रसंस्करण वाला जो क्वेश्चन है ना, या आपकी यूनिट जहां आपने नोट्स बनाए हो, ये क्वेश्चन को आप जरूर लिख लीजिएगा। विकार्य, अर्धविकार्य और अविकार्य, 1 से 2 दिन, ठीक, फिर 1 हफ्ता और 1 साल, एक यूज कर लो, किए जा सकते हैं। 1 दिन, 1 सप्ताह और 1 वर्ष। अब याद, अब लिखने की भी जरूरत नहीं है, कर सकते हैं अपन। पहला कौन सा है? विकार, अर्धविकार और अविकार। अब यही याद करके चले जाओ फुर्सत, क्लियर है? नेक्स्ट, ये तो पता होगा, और ये उसी यूनिट का है, और इससे बड़ी एजेंसी कोई भारत में है नहीं, सही है। क्या नाम है? सबसे पहले पूरा नाम लिख दो, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सही है। आप छोटी सी चीज से लेकर खाने की
और बड़ी तक अगर आप है, इवन बड़ी बड़ी कंपनियों में ये तो लाइसेंस भी प्रदान करते हैं, है ना। तो पूरा नाम लिखो और कब का इसका एस्टैब्लिशमेंट है ना। इसका एक्ट लिख दो तो सही है, नहीं है तो इतने में भी काम चल जाएगा, ठीक। और इसका उद्देश्य देश में, अच्छा ये मानकीकरण का, देश में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, शुद्धता और मानक सुनिश्चित करता है। सही बात है ना। मानक भी लिख दे रहे हो, इतने में भी काम चल जाएगा। तो सबसे पहले जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो पूरा नाम, सबसे पहले बताओ तो फसाई क्या है ना। फसाई बोलते हैं इसको हम लोग तो नॉर्मली फसाई बोलते हैं, ऐसे ही तो है ना फसाई, है ना। फूड फिर क्या है, जब अंदर का अंग्रेज जग जाता तब बोलते हैं फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो 2008 में स्टैब्लिशमेंट हुआ है, ऐसे ही बोलते हैं ना। और फिर इसका उद्देश्य बताते हैं, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से खाद्य पदार्थ अत्यधिक जोखिम वाले होते हैं, क्यों, जीवाणु किस ताप पर तेजी से बढ़ते हैं। यह नहीं बना होगा, है ना। यही है 7,000, 8,000, 8,500 रुपए जो आपने पे किए हैं, कितने कितने पे किए, 8,500, 8,500 तो किसी ने नहीं दिए, किसी नहीं दिए। अरे सर नहीं है, गरीब परिवार से हैं, किसान है पापा, और यहाँ ऐसे किसान पापा हर बच्चे को आईफोन 16 दिला रखा, भगवान ऐसा किसान भगवान हर किसी को बना के दे, है ना। गरीब है सर, बिल्कुल खाने का जुगाड़ा नहीं है, और पहने चप्पल और सैंडल और पहने कपड़े जारा के पहने हुए, शर्म आनी चाहिए यार कि तुमको यही गरीबी दिख। पता है हमारे साथ समस्या क्या है, मैं हकीकत बोल रहा हूँ। हमको जहां पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वहां हम पैसा बचाते हैं, जहां पैसा नहीं लगाना चाहिए वहां सबसे ज्यादा लगाते हैं। और जिस पुरानी जहां मैं पढ़ाता था और यहाँ भी पढ़ा रहा हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि 50 रुपए का मोमोज हमें सस्ता लगता है, मगर 50 रुपए का पेन हमें महंगा लगता है। मोमो, अरे आपने नहीं खाया मगर यहाँ लोग भोजन करते हैं उसका। एम के मोमोज बड़ा आदमी बन गया, पता है उद्यमिता विकास में तो मैं डेली पढ़ाता हूँ। एम के मोमोज एक दिन में 12,000 मोमोज बना रहा है दोस्त। एम के मोमोज, ये आप भोलाराम की इस गलियों में एंटर करेंगे तो हनुमान जी का मंदिर है, तो वो एक जहां बैठक लगती है, अब तो पहले अलग अलग हर चौपाटी टाइप का ही बोल सकते हैं, मोमोज। और छोटे से ठेले से शुरुआत किया था, स्टार्टअप का बहुत अच्छा एग्जांपल है यार। छोटे से ठेले से करते करते ड्रीम बड़ा हो, तो आज उसके पास 10 लोग घर में मोमोज बनाते हैं शाम के लिए, 12,000 मोमोज। मैंने बोला कि भैया क्या है, अरे भैया दाल रोटी चल रही है। और जो आदमी बोल रहे दाल रोटी चल रही है, इसका मतलब वो बहुत बढ़िया जीवन चल रहा है उसका दोस्त। ये लिटमस टेस्ट है, जो बोले ना दाल रोटी चल रहा है बहुत खुश है वो, यानी कि वो लाख रुपए से ज्यादा छाप रहा है। और एम के मोमोज कह रहा है भैया बस बस बस। अरे मैंने कहा भैया मैं डे 1 से खा रहा हूँ आपको यार, झूठ मत बोलो यार, है ना। और खाता वाता कुछ नहीं था, मगर कॉन्फिडेंस से बोल दो तो उसकी भी आत्मा डोल गई। हाँ भैया वही है, 7.5-8 लाख के आसपास आ जाता है, सोचो। और यहाँ हम 40,000 की नौकरी के लिए चप्पलें रगड़ रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप, है ना, नजरिया है और चीजें कर ले गए। बघेली समोसा खाए, अरे हंसने क्या बात है उसकी। अरे थोड़ा सा 2 मिनट का डिस्कशन कर रहा हूँ, लाइटर मोड है उसकी। बघेली समोसा खाए नहीं खाए हो, उसकी जो चटनी पी जरूर होगी आप लोगों ने। कुछ लोग पीते हैं चटनी, इतनी टेस्टी बना देते हैं, है ना। बघेली का अपन का तड़का है। एक दिन में 5,000 समोसे बेचते हैं, 5,000 रुपए की नहीं, 5,000 क्वांटिटीज। और 5,000 इंटू 10, देख लो भैया, एक दिन का 30 दिन का गुणात इतना बनता होगा, सोचिए। ये तरीका है, ठीक है। चलिए 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 वापस आइए, एंटरप्रेन्योरशिप से नहीं, इधर वापस आइए, ठीक है। तो कौन से खाद्य पदार्थ अत्यधिक जोखिम वाले होते हैं और क्यों, तोड़िए क्वेश्चन को, ठीक। जीवाणु किस, बोर हो गया क्या, बोर हो रहे तो कोई बात नहीं, आपको कुछ चीजें आपके मन मुताबिक नहीं होंगी, और जो मन मुताबिक नहीं होगी वही सबसे अच्छी होगी। लिखिए पहले, अत्यधिक जोखिम वाले कौन कौन से हो सकते हैं। अत्यधिक प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ, जैसे वही हमने डिस्कस किया था, मांस, मछली, पनीर, मुर्गा और मुर्गी, दोनों मरते हैं भाई, मुर्गा मुर्गी दोनों। फिर डेयरी उत्पाद, पनीर और जो भी वटेवर जो भी हो सकते हैं, हंसो मत, हकीकत है ये। जीवाणु इसमें तेजी से पनपते हैं क्योंकि तेजी से ये प्रोसेस कर जाते हैं, सही बात है। इनको जैसे ही आपने प्रिजर्व वाले पार्ट से आपने हटाया, तुरंत इसमें मक्खी बैठ जाएगी, और मक्खी ने बस एक थोड़ा सा एलिमेंट छोड़ा और वहां से प्रोसेस चालू हो जाता है। आम देखा है आपने, आम, आम या सेव फल, सबसे अच्छा तरीका सेव फल सामने रख दीजिए, 10 सेकंड के अंदर लाल पड़ जाता है वो, पता है। खून नहीं, खून नहीं उसमें,
वो तुरंत प्रोसेस करता है, वो आसपास की जो हमको दिखती नहीं है हिडन चीजें हैं वो प्रोसेस कर जाती हैं और चीजें लाल हो जाती हैं। और वो जितना लेट, यही बोलते हैं ना ताजे फल को काट कर खाएं, क्यों खाते हैं? इसीलिए इंस्टेंट खाइए, इंस्टेंट लपेट दीजिए। नेक्स्ट, तापमान देखो, लिखो 5 से 60 डिग्री। ज्यादा टाइम पीरियड पे रहेगा तो ऑटोमेटिकली ये निपट जाएगा। ठीक, फिर आ जाता हूं सबसे पहले 7 मार्कर। 7 मार्कर में आप याद रखिएगा कि कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि पहले लाइन आपको इंट्रो में लिखनी है। इट डिपेंड्स कि वो मांग क्या रहा है। फिर से मैं बोल रहा हूं और अच्छे से सुनिए, मार्केट में बहुत सारे लोगों ने बोला है कि भैया इंट्रो के बिना और कंक्लूजन के बिना नहीं। 7 मार्कर में ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। 7 मार्कर में सीधे सटीक भी विशेषता पूछी गई है, सीधे विशेषता पे उतर सकते हैं। ठीक, मैं आपको बता रहा हूं, और किसी सीनियर उनियर की बात नहीं मानना, एकदम सही बात है। हमारे अगर आप के पास होंगे कुछ लोग, तो हम लोग इस प्रक्रिया से गुजरे हुए हैं, रिजल्ट अभी नहीं आए वो अलग मैटर है, बट हमारे घर में भी रैंक, टेक्निकली रैंक 1 है हमारे घर में भी, है ना, निधि भारद्वाज है ना। रैंक 2 थी, मगर जो रैंक 1 थे वो उन्होंने आईएफएस ज्वाइन कर लिए, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, तो अब वो टेक्निकली रैंक 1 हो गई। और घर में जब मैं पूछता हूँ, नॉर्मली मैं पूछता हूँ, अब क्या है कि उस टाइम पीरियड में तो वो सिस्टर थी, सिस्टर भैया भैया बोलती थी, अब टेक्निकली अब वो मेरी साली साहिबा हो गई। ठीक, हाँ, तो मैं पूछता हूँ कि गुड़िया क्या पोजीशन है, तो उसने कहा कि भैया जीजू ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ही होता है, और ये तरीका भी यही हो। और जितना उसमें लबासना कह सकते हैं, नरहुना एकेडमी में नॉर्मल टॉपर से भी बात किया तो उन्होंने यही बात की कि भैया इतना ही इतना किया जा सकता है, हमको यही तरीका अपनाना है। कैसे? जो पूछा गया वो लिखो, बी प्रोफेशनल। ठीक, क्यों? 60 शब्द इसीलिए तो दिए गया दोस्त, 60 शब्द, 60 शब्द है कि 70 शब्द है? 60 शब्द है ना, और इसीलिए 13 लाइन दी गई। वैसे तो कायदे से 12 देने चाहिए, 13 लाइन है, क्योंकि एक लाइन को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। और आदर्श ये है कि एक लाइन में 5 शब्द लिखना है, 12 पंचे 60, एक ऊपर नीचे थोड़ा बहुत, है ना। एक लाइन में 5 शब्द, 12 लाइन है, 13 मान लो, है ना, मगर 12 पंचे 60, उसको मैनेज करना है। कैसे? पहला शब्द है तटीय पारिस्थितिकी बनाए रखने में मैंग्रोव वन के महत्व बताइए। ठीक, सीधे महत्व पे उतर सकते हो, क्यों? अगर आपने मैंग्रोव बताना चालू किया तो 3 लाइन वही निपट जाएंगी आपकी। बात समझ रहे हो? ये अब क्या कर सकते हो, अब मैं आपको मेंटोस जिंदगी बता सकता हूं, तुरंत मैप बता के बता दो कि भैया मैंग्रोव है कहां। ये किया जा सकता है, क्योंकि सीधे उसने पूछा है महत्व बता दो भैया मुझे 60 शब्दों में, और 60 शब्दों में 60 शब्दों में मत लिखना दोस्त, लेट हो रहा क्या? 60 शब्दों में 60 शब्द मत बताना, 40 से 45 55 शब्द में डी एंड कर देना है, क्योंकि हमको पेपर पूरा करना है। और शब्द सीमा कोई काउंट नहीं करता है। मैंने तो भैया कई प्रोफेसरों से बात की, कह रहे हैं कि हाँ टाइम लगा, तुम कैसी बातें करते हो, कोई इतना सॉफ्टवेयर नहीं बना कि जो शब्द गिन ले, और इतनी घटिया राइटिंग आती है कि शब्द का उल्टी होने का मन करता है कभी कभी। कह रहा है इनको कौन गिनेगा, इनको तो हम एक नंबर दे के आगे बढ़ जा रहे हैं। हाँ, कुछ लोग फेल होते हैं दूसरों को पास करने के लिए। हाँ, सच बात, मैं एकदम खड़ी खड़ी बातें बोलूंगा। अभी आप लोगों के में से अभी जब कॉपी में देखूंगा ना, तो कुछ लोग दूसरों को पास करने के लिए लिख रहे हैं कि भैया हम फेल हो जा रहे हैं तुम पास हो जाओ, क्यों? इतना घटिया लिख दे रहे हैं। हाँ, आपको लिख रहे हैं भारत, तो ये भारत ऐसे लिख रहे हैं कुछ लोग, मारत, ये देखा। फिर कुछ लोग ऐसे भी लिख रहे हैं भारत, क्या है ये, गाली है ये, लिखते हैं। अभी अभी देखना, अभी तुम्हारे में से भी काफी निकलेगी। सच बात है, छोटे की मात्रा की जगह बड़ी की मात्रा लिखा हो, सच बात है। और हिंदी मीडियम में पूरी की पूरी जो शब्द शैली है पूरी मात्राओं पर टिकी हुई दोस्त। जैसे शिव बिना पार्वती के नहीं है, वैसे ही शब्द बिना मात्रा के नहीं है। तो और ये कोई शायरी वारी नहीं, एकदम ठग करने वाली चीज में बोल रहा हूं, एक दूसरे के पूरा के दोस्त। ठीक, अगर छोटी की मात्रा की जगह बड़ी की मात्रा लगा दी, हिंदी मीडियम का प्रोफेसर बहुत ऑफेंड होता है। याद रखिएगा, 60 साल का प्रोफेसर कॉपी चेक करने जा रहा है, वो चश्मा लगाया होगा, सीनियर होगा दादाजी जैसे, और दादाजी हमेशा बोलते थे दूर दूर लिखो, साफ सुथरा लिखो, पॉइंट्स पे लिखो। अरे हंस रहे हो भैया, आपकी नब्ज पे हाथ रख दिया ना इसलिए हंसी आ रही है। वही बोलते थे, काम की चीज लिखो, पहली चीज दूर दूर लिखो, साफ सुथरा लिखो, पॉइंट्स पे लिखो, अंडरलाइन कर दो काम की चीज को। यही वो मांग रहे हैं। वो आपके टाइम के जेन जी वाले स्टूडेंट नहीं है,
कूल वो वाले नहीं है, टोपी ओपी नहीं पहनते, सीधी सड़ी सकीत बात है। वो ये कहते हैं भैया इस ऑन स्क्रीन कॉपी चेक हो रही होती, मैंने डाली थी ना कटिंग, नहीं देखी आपने, कॉपी ऑनलाइन चेक होगी, ये तो पता है ना आपको, कितनों को नहीं पता, कॉपी ऑनलाइन चेक होगी, पता है ना, ऑन स्क्रीन चेक होगी। और किसी भी सयाने आदमी को कंप्यूटर में देखने का मन नहीं करता है, अगर बशर्ते जब ने आपने साफ सुथरा, और जितने टॉपर्स देखे होंगे, एक आध दो को छोड़ दिया जाए, है ना, तो सभी की राइटिंग झमाझम होगी। झमाझम मतलब साफ सुथरी, अच्छी, दूर दूर मोती जैसे अक्षर होंगे और अशुद्धियां नहीं मिलेंगी। मिला लो, मिला लो। अगर अगर आप मुझे गलत राइटिंग के साथ कोई टॉपर मिल जाए तो बता देना। निधि की राइटिंग इंग्लिश मीडियम में मोती जैसे अक्षर है, मैं डालूंगा 2-3 कॉपी मोती जैसे, आपको लगेगा कि बस यही कॉपी आदर्श कॉपी हो सकती है, इसलिए नहीं कि रैंक बन गई, एक्चुअल में बाई चीजें हैं। फिर हिंदी मीडियम में, हिंदी में मनीष धनकर की कॉपी देखी आपने, दूर दूर है, साफ सुथरा है, थोड़ा बहुत अक्षर ऊपर नीचे है, बट अच्छा टी कॉपी है, किया जा सकता है, करना है। देखिए मैंग्रोव ये लिख सकते हैं आप लोग, मैं अप्रोच बता रहा हूं, विशेषता पूछी गई है सीधे, और याद रखिएगा एकदम कंपलसरी है, मैप आपको बनाना ही बनाना है, ठीक, नहीं तो आपके हिस्से का कोई दूसरा मैप बना देगा और वो निकल जाएगा, और आधा नंबर मान के चलिए, हाफ मार्क्स ये लेके जाएगा। और भारत अच्छा वाला भारत बना के जाना, अफगानिस्तान मत लपेट लेना, नहीं तो मोदी जी का सपना पूरा हो जाएगा, अखंड भारत वाला, ठीक। हाँ कई लोगों ने अखंड भारत का सपना अभी से पूरा करना चालू किया, अफगानिस्तान ये पाकिस्तान पेशाब वेशाब सब अपना है, ठीक, ये बिल्कुल नहीं करना अपन को, सिंपल जो भारत बोला जा रहा है वही बनाना है, क्लियर है। फिर सामाजिक वानिकी, नाम सुना आपने, सोशल फॉरेस्ट्री, कब का है ये, 1976 कि 76, 76। सामाजिक वानिकी योजना के मुख्य उद्देश्यों का वर्णन एक लाइन में बताया जा सकता है, एक लाइन में सामाजिक वानिकी क्या है, और बता दीजिए। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1976 में, और ये जितनी उद्देश्य हैं सब ठकाठक लिख दो। और अब क्या करना है, इसमें मध्य प्रदेश शासन की कुछ इससे संबंधित कोई योजना होगी उसको भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं उद्देश्य के साथ, थोड़ा एक आध दो में लिख दोगे आपके, लिख लो लिख लो, योजना इस पे लिखनी है, ये इन्होंने आदरणीय ने लिखा नहीं है, आप इस पे योजना लिखिए, दो टाइप की, एक मध्य प्रदेश सरकार वाली और एक भारत वाली, लिखना है अपन को, तभी तो आपका मेंटोस जिंदगी दिखेगी आपकी, क्लियर है। अब ये सिंपल है, ग्रामीण एवं शहरी आबादी के लाभ के लिए मनोरंजन का वनों का निर्माण करना, अकुशल श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना, क्यों खाली बैठे तो भैया पेड़ लगा दो, है यही हो सकता है ना, एक पेड़, सही है, लिखना है एक पेड़ मां के नाम, ये शुरुआत भी यहीं से हुई थी, सही है, लिख सकते हैं। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हमारे माननीय कैलाश विजयवर्गीय के करकमलों से 50 लाख पेड़ लगाए गए, कहां, पितृ पर्वत में, लिख दो ना, क्यों सुन केवल क्या रील चलाने के लिए, सब देख रहे हो, अच्छा अधिकारी वही होता है जो सब चीजों को लिख देता है शब्दों के रूप में। हाँ मध्य प्रदेश के इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय को एडवर्टीजमेंट मत करो, उसमें ये लिखो कि इंदौर में हाल ही में ये है 50 लाखों का ये किया, यही तो सोशल फॉरेस्ट्री है भैया, और क्या है, यही है। फिर भारत में बॉक्साइट के उत्पादन क्षेत्र और इसके उपयोग लिखिए, भैया ये किया जा सकता है, अब मैं तरीका बता रहा हूं, देख लो इधर, भारत में बॉक्साइट के उत्पादन के क्षेत्र कौन कौन से हैं, सबसे पहले मैप बनाओ, बिल्कुल कुछ नहीं सोचना क्षेत्रों के बारे में, तुरंत भारत का मैप बनाओ, मैप बनाओ कि भाई ये अपना भारत है, ठीक, XYZ जो भी आपका भारत है ऐसे करके, ठीक, ऐसा जैसा भी है वो, कश्मीर वश्मीर आएगा नहीं आएगा कोई बात नहीं, ये जैसे कर दिए, और ये करने के बाद जहां जहां आपको क्या कर रहा है, बॉक्साइट मिल रहा है, सब स्पेशल झारखंड से लेकर, और सीक्वेंस मैटर कर रहा है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश, आगे सबसे पहले मेंशन करो, मेंशन कर गए, और मेंशन करने के बाद एक आध दो जगह का नाम बता दो, जैसे हमको झारखंड का पलामू याद है भाई, याद है, तुरंत मेंशन कर दो झारखंड का पलामू और रांची, ये हमको याद नहीं है कोई बात नहीं, इससे नंबर नहीं कटेंगे। फिर उड़ीसा में भैया कालाहांडी पता है क्या, पता है, कालाहांडी लिखिए। फिर अच्छा मैं बता रहा हूं, आपके पास अगर फुल पेपर है तो आपने आधे में तो मैप यूज कर दिया, तो ये वाला जो सेगमेंट है नीचे लगा दो आप, है ना, ये है आपका 7 मार्कर, तो 7 मार्कर में
कुछ आपने क्षेत्र बता दिए, क्या बता दिए, और उसके बाद इसके उपयोग बता दिए। उपयोग बताने के बाद ये जो स्पेस है यहां मैप बना दिए। पैसा वसूल, आपको धूमधाम से 4.5 मिल जाएंगे, और जहां एक नंबर कम होगा उसकी क्षतिपूर्ति कर देगा। ठीक, किया जा सकता है ये। अब उसके उपयोग क्या है भैया, ये पता है, बॉक्साइट के, एल्युमिनियम के लिए, विमान के लिए, बिजली के तार के लिए, पैकेजिंग के लिए, घरेलू, ये सब चीजें आप कर किया जा सकता है। किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, ये याद होगा और आपने लिखा भी होगा, बस तरीका हम चेंज कर देंगे। प्रेजेंटेशन, देखो बीजेपी से क्या सीखा, हमेशा मैं बोलता हूं बीजेपी से काम नहीं करना है, काम दिखाना भी जरूरी है। हाँ भाई, अपोजिशन वाला भी काम कर रहा है, बस दिखा नहीं पा रहा है। ये क्या कर रहे हैं, काम 2 रुपए करेंगे, दिखाएंगे 10 रुपए का, भैया देखो भैया किया है, किया। और यही हमको भी करना है एज ए स्टूडेंट। हम अपने आप को अच्छा नहीं दिखाएंगे तो कैसे पता चलेगा, क्यों? क्योंकि कॉपी वैशाली के नाम से या अनिरुद्ध के नाम से नहीं जा रही है, कॉपी का पहला पन्ना फट जाएगा, क्यूआर कोड के रूप में जा रहा है, और आप एक रोल नंबर हो, और वो उनको नहीं पता कि आप मेल हो, फीमेल हो, कॉलेज का टॉपर है, किसी चैंपियन के टॉपर है, नथिंग मैटर, आप एक स्टूडेंट हो। ये भी तरीका, ये सब चीजें कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। जब आप रोल नंबर के फॉर्म में जा रहे हैं, फट चुके हुए हैं, आपका अस्तित्व भी जा चुका है, क्यूआर कोड के रूप में चल रहे हैं, तो बहुत अच्छी कॉपी कराना पड़ेगी। आपका सबसे बड़ा प्रतिनिधि आपके अक्षर है, आपका प्रेजेंटेशन है। ठीक, क्लियर है, डन। तो आपको नींद आ रही है, नींद आ रही है तो यार तो फिर कोई बात नहीं, आप क्या ही बोल सकते हैं। देखो ज्ञान ऐसी चीज है भाई, लोड लेके आती है दोस्त, उसमें वजन है ज्ञान में, और ज्ञान हर किसी की बस की बात नहीं है, और इसलिए हर कोई सिलेक्ट भी नहीं होता है। क्लियर है? तो भैया थोड़ा सा अपने शरीर को तोड़ना पड़ेगा, है ना, तभी तो नया व्यक्तित्व का निर्माण होता है। नहीं टूटोगे तो नहीं बनोगे। क्लियर है? चॉइस योर्स कि आपको क्या करना है। पेन करोगे, पेन लोगे तभी तो गेन होगा, है ना, नो पेन। ठीक, तो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र बता देते हैं, मैप करने के बाद इसका उपयोग कर दिए, दैट्स इट। और इन्होंने शब्द सीमा क्रॉस कर दी, हमको अपनी औकात में रहना है। औकात मतलब 55 से 50 शब्दों। ठीक, छोटा नागपुर के पठार के खनिज संसाधनों का क्या करना है, विश्लेषण करना है। कर सकते हैं विश्लेषण, क्या कैसे किया आप लोगों ने? मैप बनाया, मैप कितनों ने नहीं बनाया, भैया बनाना है अगली बार। ठीक, मैं 500 रुपए कम करवा दूंगा, तुरंत कर देंगे, देखना तुरंत कर देंगे कि हाँ सर, कि सर आपने बोला था मैप बनाया, 500 कम करा दीजिए, तुरंत आएंगे अभी दौड़ते हुए। सबसे पहले छोटा नागपुर पठार की पोजीशन बता दीजिए, कितने परसेंटेज में है, थोड़ा सा अगर आपको डेटा याद है तो वो कर सकते हैं आप, ये किया जा सकता है। और तुरंत मैप बनाइए फटाक से। ठीक, इनने बनाया है, थोड़ा सा स्लिम ट्रिम है भारत, थोड़ा सा इधर किसको धसकाना था, ये बता दो छोटा नागपुर का पठार। अब खनिज संसाधन पूछ रहा है, प्राकृतिक संसाधन नहीं, कौन सा, खनिज। तो बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर, इसी में ही अटक रहना है आपको। क्या हो सकता है भैया, ये सब कुछ 3-5 हृदय स्थल है और ये लिख पा रहे हो तो ठीक है, सीधे काम की चीज लिखो। पहला, खनिज संसाधन में लौह अयस्क पढ़ा था आपने, लिखा था ऐसा। फिर कोयला, अभ्रक, बॉक्साइट, यूरेनियम लिख लिया। अब इसके अंदर क्या क्या लिखा था आप लोगों ने, बताइए। बस बस नाम, और थोड़ा वहां की आसपास में उन्होंने कैसे एनर्जी, इसका मतलब इस खनिज का क्या यूटिलाइजेशन है, मतलब खनिज इसका तरीका क्या हो सकता है। खनिज दिख रहा है ना, खनिज क्षेत्र और इसका उपयोग, या आसपास का कोई इस खनिज का कहां यूटिलाइजेशन हो रहा है ना। कुछ खनिज ऐसे भी हैं जो भैया जापान भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कि इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। ये अभ्रक तो हम यूटिलाइज कर ले रहे हैं। ठीक, यूरेनियम अभी पता नहीं वो कब मिलेगा ये हमें, है ना, बस हमें आनंद जरूर मिल रहा है मगर यूरेनियम अभी तक नहीं मिल पाया। ठीक, फिर भारत में पेट्रोलियम, भैया आईएमपी प्रिंट क्वेश्चन है, आएगा ये। और आपको कहां कहां का याद था, सही से बताना, ये इधर मत देखो, बताओ तो। ये आपको गुजरात वाला लिखा था आपने, ठीक ठीक। मैप बनाना है, ये बता देना, बॉम्बे हाई, ठीक, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र और अंकेश। देखो ब्रह्म, इसको कई भागों में ब्रेक कर सकते हैं आप। थोड़ा सा बता दीजिए, पेट्रोल उत्पादन, ठीक, कैसे,
भैया ब्रह्मपुत्र असम, खोजा गया तेल, बिल्कुल गलत, इसमें सीधे डिगबोई पे उतरोगे, ये क्या बताना है इसमें, डिगबोई 1901 जा रहे हैं जिनको, कोई बात नहीं, ठीक। अंकलेश्वर खंबात, पता है क्या है, स्टूडेंट लाइफ में थोड़ा सा क्लास, जब मुझे कोई क्लास खाली करके जाता है तो मैं ऑफेंड हो जाता हूँ, पता है क्या, मैं गंभीर लोगों के साथ ही रहने का मन करता है दोस्त। आपको, आप सोचो कि इसी बीच में भूख आएगी, इसी बीच के मम्मी का भी फोन आएगा, इसी बीच में चाचा का फोन आएगा, आपके जीवन में प्राथमिकता तय नहीं है। गुस्सा हो रहा हूं, सॉरी, मगर भैया चैंपियन इसी के लिए फेमस है, मैं नहीं बात करता भैया मीठी मीठी। आपकी जिंदगी में प्राथमिकता तय नहीं है कि आपको अभी मम्मी से बात करना है या आपका करियर बनाना है, या अभी अभी आपको भूख लगेगी कि नहीं हप्पा खाने का टाइम हो गया, हप्पा खाएंगे अब हम, और जाएंगे अभी और करना बत में यहां तक खाना खा लेंगे और फिर सो जाएंगे। यार कोई आपको सिखा रहा है तो सीख लो ना यार। या तो एक और मेरा नजरिया है, और मेरा नजरिया हमेशा सकारात्मक होता है। जीवन में 7,500-8,000 रुपए में कोई आपको लिखना सिखा रहा है, दुनिया का सबसे आसान सौदा है दोस्त। आपको ऐसी स्किल मिल रही है जिसके बाद आप जिंदगी भर पैसा पीटोगे। क्या गलत बोल रहा हूं मैं? अगर बड़े कैनवास में देखो, बड़ी पिक्चर के साथ देखोगे तो आपको फील होगा कि 8,000 रुपए में कोई स्किल सिखा दे रहा भाई, कि जो लिखना सीख गए, और लिखना सीख गए तो 100% सिलेक्शन है। कितना विन विन सिचुएशन है, घाटा तो कुछ है ही नहीं, उतने के बाद भी गंभीर नहीं है। कड़वी बातें हैं मगर ये लगना चाहिए, बुरा लगना चाहिए। 8,000 में आपका सगा चाचा, सगा मामा जी भी जिंदगी में आपको अगर पता चल गया कि आप डिप्टी कलेक्टर बनने वाला, बिल्कुल नहीं बनने देंगे। हाँ बिल्कुल, हाँ कितना भी सगे सगे हो, ये दिखाने का चेहरा दोस्त। मैं एकदम इमोशन इस मामले में प्रोफेशनल हूं। आपका आपका पेरेंट्स के अलावा खत्म, ठीक। इस मामले में मैं इस चीज में एमटेक कर चुका हूं, मुझे दिखती है चीजें। आंखें कुछ और बोलती हैं, हृदय कुछ और बोलता है दोस्त। आपका दिल बोलता है कि यार कहां से बन गया अब, है ना। अब हमारे मोड़ा मोड़ी है भी, हमें पैसा खर्च करना पड़ेगा, है ना। अब हमारी लड़की मांग करेगी कि हमें भी इंदौर जाना है, अभी हमारे लिए पैसे का बर्डन हो जाए, कि कहां से बन गए, मर कहीं नहीं जा रहे, यही टोन होती है दोस्त, ठीक। तो थोड़ा सा गंभीर रहिए, नहीं रहेंगे तो आपके हिस्से पर कोई बैठा है लाइब्रेरी में, वो गंभीर है, क्लियर है। और अभी तो सीख लो ना यार, 26 में आए, इसी के लिए आए थे नई टेस्ट सीरीज में, कि भाई बैठना है, कोई सिखाएगा आपको, नहीं तो कोई नहीं आएगा आपके पास, कोई नहीं आएगा, सच में बता रहे हैं, ठीक। इसीलिए कई जो XYZ संस्थान है लावारिस डले हुए हैं, आ रहे हैं, टेस्ट लिख रहे हैं और चले जा रहे हैं, मेंटोर नहीं है। और यहां सोचिए, बस 1 मिनट का और समय लेते हैं फिर तो इसको समझाते हैं, कि 11 लोगों की टीम में एक से एक प्लेयर है। महेंद्र सिंह धोनी था, ठीक, चीकू थे हमारे, चीकू मतलब विराट कोहली, सब कुछ थे, उसके बाद भी एक उन 11 लोगों के बीच में कोच था। पता है क्यों? जब भी कोई उड़ी में आएगा उसको लाइन पे लाने के लिए। नहीं तो क्या चीकू नहीं बोल सकता कि तुम कैसे समझाओगे हमको, सबसे बेस्ट प्लेयर है हम इस दुनिया के, नहीं बोल सकता था ये? बोल सकता था, उसके बावजूद भी कोच रखा जाता है। पता है क्यों? तो लगाम कसने के लिए, यहां यहां गलत कर रहे हो, सुधार की जरूरत है। और कोच से आया ही है कोचिंग, गलत है। और ये तरीका हमको चेंज करना पड़ेगा। कैजुअल बैठे हैं, गंभीर नहीं है। पता है इंग्लिश मीडियम का बच्चा 1-1 मिनट का यूटिलाइजेशन करता है दोस्त, 1-1 मिनट का, कट टू कट बात करता है, चीजें सुनता है और पूरे पैसा निचोड़ता है और चल जाता है। और हम बहुवर्ग की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र, ये बताओ, हाँ लिख सकते हैं, आपकी ग्रोइंग लेवल पे है, मगर कुछ कर सकते हो, है ना। अभी जो आपका ये कौन सा था, जैसलमेर, जैसलमेर है, वहां भी रिफाइनरी चल रही, मेरा मित्र ही है जैसलमेर का, अभी वो उसमें काम करता है, जो बड़े बड़े प्लांट एस्टेब्लिश्ड होते हैं, तो अभी उसमें काम कर रहा है, इरिक्शंस पे जो चीजें जब तक लगती है, प्लांट अभी लग रहा है वो, ठीक, मगर कर सकते हैं। फिर अब तटीय क्षेत्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु का क्षेत्र, गोदावरी का, ये कर सकते, और ये मुझे लग रहा है आपने किया होगा, ये किया है, ठीक। फिर है ऊर्जा दक्षता, एक टॉपिक है भैया, ये है, नहीं है, हाँ तो वही है ना। ऊर्जा दक्षता हेतु विभिन्न उपाय बताइए, और सिलेबस के एक एक शब्द से आता है, एक एक शब्द से पेपर बनाए जाते हैं, इसीलिए बनाए जाते हैं कि हम अवेयर रहें, ठीक। और पेपर वहीं से बनता है ना। और हमारा पेपर कभी कभी इसलिए नहीं फंस पाता क्योंकि हमें 40 प्रकार का नया पेपर बनाना है,
उनको तो एक ही पेपर बनाना है, इसलिए लाइन बाई लाइन क्वेश्चन उठ के आ जाता है और हमसे फिर इजी चीजें नहीं बनती हैं। सही बात है ये। प्रीवियस ईयर का पेपर भी देखते चलिए, है ना। प्रीवियस ईयर का पेपर आप देख के आ रहे हैं, आप लोग नहीं आ रहे ना। आज देखिए आपको अर्जुन प्रीवियस ईयर का पेपर और सिलेबस बनाएगा। हर किसी के पास गुरु द्रोणाचार्य नहीं भेज सकता था भगवान, तो सबके पास प्रीवियस ईयर का पेपर और सिलेबस भेज दिया, भैया इसको पढ़ लेना और इसको फॉलो करो, अर्जुन बन जाएंगे। ठीक। ऊर्जा दक्षता एक लाइन में समझा दो, एक लाइन में समझाया जा सकता है। फिर उत्पादन के स्तर पे 3 भागों में, ऐसे अगर ये नहीं बांट पा रहे हो तो इसको यूं ले, उत्पादन के स्तर पर, ऊर्जा के वितरण के स्तर पर और उपभोग के स्तर पर। कीवर्ड्स में लिखो और इसको चुपचाप आगे बढ़ जाओ, इसमें कोई डायग्राम वायग्राम नहीं बनेगा। किया था ऐसा आप लोगों ने, 3 भागों में बांटो। और ऐसे नहीं बटेगा, ऐसे में तो कभी पेपर ही नहीं पूरा होगा। क्यों? क्योंकि लाइन खत्म हो जाएगी। 3 भागों में ऐसे ही बांटना है, यूं एरो बनाकर, और जितने कीवर्ड्स हैं जितने लिखे हैं, ऊर्जा संयंत्रों में सुपर क्रिटिकल एवं, बस केवल लिखना है सुपर क्रिटिकल एवं अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक का उपयोग करना है, सीधे ये लिख लो। एग्जाम्पल किया आपने, और इसको आज प्रैक्टिस कर लेना घर में, तुरंत जाते सही, तुरंत, है ना। एक बार माइंड में, एक बार, अच्छा पेन, दिमाग और हाथ का सिंक्रोनाइजेशन होगा, चीजें याद हो जाएंगी आपकी, है ना। हम लोग 6 दिन पढ़ के आते हैं, 7वें दिन लिखते हैं। हमें 6 दिन लिख के आना है, इसी दिन, इसीलिए पेपर पूरा होगा आपका। 6 दिन लिख के आइए, 7वें दिन भी लिखिए, आपका देखना हाथ में जंग नहीं लगा होगा, हाथ रुकता है ना आपका। क्यों? क्योंकि हम 6 दिन पढ़ के आते हैं, पढ़ के नहीं। आप एक रेशियो फिट करिए, हम पढ़ेंगे भी और 2 से 3 घंटा पेन भी चला के आएंगे, प्रैक्टिस कर सकते हैं। एमसीक्यू, वो सॉरी, आप केवल एक रफ पेज लीजिए, A4 साइज का, पेन हाथ चलाते रहिए, चलाते रहिए। सिनॉप्स बनाने का भी तरीका मैं आपको बताऊंगा, हाथ चलते रहेंगे, आपका ये एकदम मूवमेंट में आ चुका होगा। नहीं तो भी क्या है, अभी कुछ लोग ऐसे से भी करते होंगे, कर रहे हैं, थोड़ा सा आदत में सुधार करिए। ठीक। नेक्स्ट, बिंद क्षेत्र में, भैया बिंद क्षेत्र वाले, सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण के क्या कारण है? तो आप बता सकते हैं स्थानीयकरण किसे कह सकते हैं, अगर बता पा रहे हो तो सीधे बताओ। सीमेंट स्थानीयकरण में मुख्य रूप से कच्चे माल की उपलब्धता, ऊर्जा, जल परिवहन सुविधा और बाजार की निकटता है, ये किया जा सकता है। स्थानीयकरण क्या है, किया जा सकता है। और तुरंत भैया विंध्य क्षेत्र, आप मैप बना दो मध्य प्रदेश का, और विंध्य क्षेत्र बता दो और उसकी भूमिका बता दो। कच्चा माल, ऊर्जा संसाधन, जल संसाधन, बाजार की निकटता और सरकारी नीति। क्लियर है। जैसे कच्चा माल विंध्य क्षेत्र में, और मैहर सीधी मैहर, कटनी और रीवा तरफ के लोग होंगे, तो मैहर में क्यों प्लांट है? अल्ट्राटेक का, अल्ट्राटेक हो चुकी है ना। अल्ट्राटेक क्यों है? पता है क्यों? क्योंकि वहां की भयानक चूहा है, चूहा है कि चूना है, फंबल हो गया, सॉरी, चूना पत्थर है ना। और कटनी में भी यही हाल है। और सबसे पहले एसीसी का प्लांट कटनी में, और कहां लगा? बानमोर में ना। बोलो बोलो, पीटी भूल गया क्या? निकला होगा ना अभी। हाँ, बानमोर में। और एसीसी, हाँ मुरैना, बिल्कुल बिल्कुल मुरैना, एसीसी प्लांट। ठीक। और फिर रीवा में भी यही हाल है, और रीवा में है जेपी का प्लांट, जेपी ग्रुप्स। अब जेपी ग्रुप सेल आउट होने वाले हैं, उसका भी, उसका एक्विजिशन चल रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले कच्चा माल, चूना पत्थर, जिप्सम। थोड़ा सा सबसे पहले विंध्य क्षेत्र में क्षेत्र भी बता दीजिए, क्षेत्र में कि भैया मैहर है। ठीक। सतना में भी बिरला का प्लांट है शायद, क्या मैं गलत हूं तो? बिरला प्लांट, बिरला है। और रीवा में तो है ही। चूना पत्थर, जिप्सम, कोयला, विंध्य क्षेत्र, ये सब बता दो आप। फिर ऊर्जा, ये छत्तीसगढ़, ये सब बता दो। जल संसाधन, क्लिंकर निर्माण में जलसन, टॉनसन, रिहन, ये हम कहां से उठा रहे हैं वो बता दो आप। क्लिंकर मतलब पता है क्या? क्लिंकर उसका वेस्टेज मटेरियल, जो सीमेंट बनती है, सीमेंट के बाद राख, राख क्या बोल सकते, फ्लाई ऐश बोल सकते हैं, है ना। और देसी भाषा में राखड़ बोल सकते हैं, राखड़ देसी भाषा में। फ्लाई ऐश इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट और इंजीनियरिंग वाले इसको फ्लाई ऐश बोलते हैं, बट गांव के लोग कहते हैं भैया राखड़ निकल गई और ट्रक में भरा के जा रही, बुंदेलखंड के आदमी कहना राख जा रही है। और कितना बहुत तरीके से यूटिलाइजेशन कर रहे हैं कि उस राख से ब्रिक बना दे रहे हैं, ब्रिक्स बना। और अब बड़े बड़े जो अभी जो बना है ना, ये यूनिटी 1, इतनी बड़ी बड़ी ईंटा थी, ईंटा बोलते हैं ना अपन लोग तो, जे बड़ी ईंटा 3-3-4, और पता है क्या, अपेक्षाकृत हल्की और ज्यादा मजबूत, है ना। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ये वो नहीं, वो दूसरी है, ये राखड़, वो कंडा वाली राखड़ है वो,
ये सीमेंट वाली रखोगे तो आपके जो थोड़ा बहुत गेहूं निकल भी रहा है ना, तो फिर वो सीधे पत्थर बन के निकलेंगे। ठीक है। श्रम उपलब्धता, कुशल एवं अकुशल श्रमिकों की उपलब्धता है, बिल्कुल सही है। देखिए आप फील करेंगे रीवा, सतना, ये पूरा विंध्यन रीजन में गरीबी अधिक है, अनस्किल्ड मैनफोर्स ज्यादा है, तो सब यही सीमेंट ही बना रहे हैं लोग। हाँ, सीमेंट बना रहे हैं, या तो सीधे गुजरात जाएंगे, साउथ जाएंगे, हाँ यही करते हैं लोग। और खासकर बुंदेलखंड रीजन में भी यही हाल है। क्यों? क्योंकि वहां लैंड भी छोटे छोटे हैं। जैसे मालवा में भूखंड बड़े बड़े देखने को मिलेंगे, है ना, मगर इस तरफ जाएंगे तो चीजें छोटे छोटे भूखंड है। तो खेती हर मजदूर बोलेंगे उनको, काहे 2 एकड़ 1 एकड़ को हम किसान की श्रेणी में नहीं रखते, और वो क्या खाएगा क्या कमाएगा, और वही होता है। तो क्या करता है भैया, सीमेंट प्लांट में काम कर रहा है, केवल सीमेंट प्लांट में नहीं, उसके सब्सिडरी जितने उद्योग है उसमें भी इन्वॉल्व होता है। सीमेंट बनाना है, जो पेवर ये होते हैं ना फुटपाथ बनाने वाले, ये जो जो अलग अलग शेप में आते हैं ना, फुटपाथ में चलते हैं अपन, तो क्या बोलते हैं, हाँ सीमेंट ब्लॉक्स, वो भी बनाने का काम करता है। तो ये सब्सिडरी उद्योग है, इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो लोग। तो यही है वो। क्लियर है? पल्ले पड़ रहा है? हम लिखने का तरीका जान रहे हैं, फिर से मैं बोल रहा हूँ, आंसर नहीं करा रहा हूं मैं, लिखने का तरीका सिखा रहा हूं। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन लिमिटेड, हिंडाल्को पर टिप्पणी लिखना है, तो सबसे पहले बता दो हिंडाल्को का फुल फॉर्म क्या है, तो भैया वह है एज इट इज बता दो। फिर कब इसका फॉर्मेशन एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, 1958। कहाँ है हिंडाल्को? ठीक, अब बता दी इसके कौन, उद्योग के क्षेत्र में वैश्विक मान्यता, विशेष दर्जा, ज्यादा इसमें फैक्ट नहीं था, तो बस आपका प्रेजेंस हिंडाल्को के थोड़ा सा मैप बता दो कहाँ है, तुरंत बता दो मुंबई, तो आधा आपका पन्ना, आपका स्पेस मैप से भरा जाएगा। देखो हर परीक्षा नाम है इसका, पर इच्छा, दूसरे की इच्छा है ये, है ना, तो आपके मुताबिक हर बार कुछ नहीं फंसेगा, कुछ उनके हिसाब से भी फंसाएंगे वो। तो आप केवल इसको क्या करना है, इतना निभा दो कि 1.5 नंबर मिल जाए या 2 नंबर मिल जाए। आप इसमें ये कोशिश ना करें कि मुझे 6 नंबर प्राप्त हो जाए या 7 नंबर। हमको 1.5 नंबर के साथ इसको कुछ बॉल छोड़ने के लिए भी बनी होती है ना, क्रिकेट से रिलेटेड स्टूडेंट होंगे, कुछ बॉल छोड़ दीजिए, उसके साथ भावुक होंगे तो कैच आउट हो जाएंगे। इसको बस डील करिए और आगे बढ़ जाइए। ठीक, वैश्विक मान्यता अब ये नहीं बनेगा आपसे, हिंडाल्को हमने जानबूझ के दिया है थोड़ा सा तोड़ाई करने के लिए कि टूटो आप लोग, ये नहीं बना ना। स्टार ट्रेडिंग हाउस में भारत ने विशेष मान्यता दिया, नहीं बना होगा, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, वैसे ये क्वेश्चन आएगा नहीं। फिर ये जरूर आएगा अभी, ये प्रिंट है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, आप लिख लो, याद कर लो। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्या है, एक शब्द में खाद्य पदार्थ का उन्नतीकरण, एक शब्द है ये, पूरा का पूरा सेंटेंस का मैं एक लाइन में बता सकता हूं। खाद्य पदार्थ है, अरे कैसी राइटिंग हुई तुम लोगों की संगति में, खाद्य पदार्थों का, ये बस 3 लाइन 3 शब्द है, क्या करना है, उन्नतीकरण, खत्म, दैट्स इट, खत्म है प्रोग्राम, इतना लिख दो। अब डायरेक्टली 13 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करता है खाद्य फूड प्रोसेसिंग, और इनडायरेक्टली 35 मिलियन लोगों को ये रोजगार प्रदान करता है, लिख दो, फैक्ट है। और कुछ नहीं, जीपीटी को बोल दो ना भैया खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित प्रमुख, ऐसे ही जीपीटी का उपयोग किया जाता है ना, कि प्रमुख फैक्ट बता के दे दो, तो मालिक कहता है जी मालिक अब भी निकाल के दे दो बस। अब जीपीटी का लोग कपड़े उपड़े धुलाने में बस उपयोग नहीं कर रहे, बाकी सब में कर रहे, जीपीटी जे करके दे दो, जी मालिक करके देते रहे। अभी बिहार की एक मैंने वीडियो देखी, एक सब इंजीनियर था, उनका चीफ इंजीनियर ने रोड का बोला कि भैया, वो रील देखी होगी, कह रहे हैं कि जीपीटी कह रहे हमें वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने रोड बनाने के लिए बोला और रिपोर्ट मांगी है, जल्दी इस रोड की, आगे फोटो डाल दी कच्ची रोड की, इस रोड में मुझे कंक्रीट की रोड बना के दो, और 2 मिनट में उसने रोड बना के दे दी, और वही वही यूज कर दिया। लोग टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, हमको भी अपना यूज करना है। जीपीटी को बोलो कि फूड प्रोसेसिंग में इंपॉर्टेंट फैक्ट बना के दे दो, इतना सारा दे देगा, इतने सारे में इतना तो लिखना है अपन को, याद है 13 मिलियन डायरेक्टली और 35 मिलियन इनडायरेक्टली रोजगार प्रदान कर रहा है। क्लियर है? ये लिख दो, थोड़ा बता दो फूड प्रोसेसिंग किसे कहते हैं, ये लिख सकते हैं क्या क्या संभावना है, कच्चा माल, उपज, किस्म का संरक्षण, विस्तार, गुंजाइश, पोषण। अब देखो एक बात बताएं, फूड प्रोसेसिंग उद्योग, आप ये तो बहुत हाई लेवल की लैंग्वेज होगी, सरल लैंग्वेज है, किसानों को रोजगार मिलेगा स्थानीय स्तर पर, है ना, आत्मनिर्भरता, यही लिखाएगा भाई, और ये नहीं लिखा था कुछ नहीं, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति,
है ना, स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन हो गया, फूड का एक ड्यूरेशन बढ़ गया कि जो पहले दूध केवल या दूध से बने प्रोडक्ट 2 से 3 दिन के लिए प्रिजर्व होते थे, अब वो महीनों तक खींचे जा सकते हैं, है ना। ये कुछ चीजें काम की चीज है, ये अगर लिख पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक, ये किया जा सकता है। मैं इसका एक फोटो डालूंगा आपको, फूड प्रोसेसिंग में क्या क्या है, उसको आप एक पन्ने में लिख लेना, काम बन जाएगा आपको। टेलीग्राम में हो ना आप लोग, टेलीग्राम में मैं आज शाम को फोटो डालूंगा फूड प्रोसेसिंग, वो मुश्किल से 2 पन्ने का मटेरियल है, मगर फूड प्रोसेसिंग का जितना चैप्टर है एक झटके में कवर हो जाएगा, क्लियर है, उसको निकल लेना आप। फिर है खाद्य परिरक्षण है कि पारंपरिक विधियों की वर्तमान प्रासंगिकता पर ये नहीं बना होगा, और बना होगा तो कचरा बना होगा, है ना, थोड़ा थोड़ा बना ना, बोलो आत्मा में हाथ रख के बोलो हाँ, हाँ ना। देखो फूड प्रिजर्वेशन का क्या बात कर रहे हैं, पारंपरिक विधि कौन सी हो सकती है, अचार में हम क्या डाल रहे हैं, सरसों का तेल, काय के लिए, स्वाद लेने के लिए, और उसमें सरसों के तेल के बाद थोड़ा सा उसमें नमक भी डालते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए खींचने के लिए, उसके बाद उसको थोड़ा धूप में भी रख देते हैं। बर्नी रखी है छत पे आप लोगों ने, बस पैक कर देंगे, ठीक है, बर्नी रखी है माता जी ने, तो बस प्रिजर्व करने के लिए क्या है, अचार में आम नींबू करौंदा स्वाद और लंबी के लिए घरों में ये लोकप्रिय है, नमक डाल रहे हैं, थोड़ा सा सरसों का तड़का डल गया और चीजें राई वाई डाल के इसको लॉन्ग टाइम के लिए खींच सकते हैं आप। यही है उस चीज को धूप में सुखाना, अचार डालना, नमक में रखना, गुड़ में रखना। फिर ये क्या है, धूमकृत, थोड़ा सा धूम, इट मींस कि जो हमारे ट्राइबल कम्युनिटी है, अब उनके पास तेल वोल कुछ नहीं है ना, बर्फ वर्फ तो हो ही नहीं सकती, ट्राइबल कम्युनिटी फ्रिज व्रिज कहाँ है, तो क्या कर रहे हैं, धुएं का हल्का सा भभका दे दिया, तो थोड़ा सा वो कुछ टाइम के लिए उनकी देसी पद्धति, और उसके बाद पत्तों से उसको लपेट दिया। आपने मैंस वर्सेस वाइल्ड देखा है क्या, है ना, तो चीजें समझ पाएंगे आप लोग। मसाले में मिलाना, जो हमारे पुर्तगीज जब से आए हैं तब से वो मसाले पे चीजें मिला मिला के और लॉन्ग टाइम के लिए मसालों में मिलाए, और एक एक महीना 2 2 महीने तक खींच ले रहे हैं। ये तो लिख लिया होगा मसालों में मिलाने में, नहीं लिखा, भूल गए होंगे, ठीक, ये किड़वन नहीं लिख पाए होंगे उम्मीद है, मुझे लगता है। अनाज का भंडारण, बालू में रखना, ठीक, एक जमाने में आम को पकाने के लिए गांव में भूसा में रख देते थे, सीताफल और आम, सही बात है, उसी चीज को थोड़ा सा हमें ध्यान रखना। अब थोड़ा भूसा वूसा मत लिखना, भूसा नहीं लिखते तो उसको कोई अलग टाइप का चीजें हो, हाँ भूसा ही है वो, भूसा बोलेंगे, भूसा को भूसा ही बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे। बस 5 मिनट और रुकिएगा। 10 मार्कर, 10 मार्कर का एकदम क्रिस्टल क्लियर है, 3 से 4 लाइनों में इंट्रो लिखना है, ठीक। इस पेपर को अगर पूरा करना है तो आपको फ्लो चार्ट बनाना इसमें अनिवार्य है, ठीक, क्यों, इस पेपर में 200 शब्दों में हमको 135 से 150 शब्दों में ही लिखना है। अगर आप 200 करने की तैयारी में आए तो आपका 2 क्वेश्चन छूट जाएंगे, और आपने जितनी मेहनत की है सब मट्टी में मिल जाएगी, क्लियर में। 2 क्वेश्चन छोड़ने का मतलब पता है क्या, आपकी मार्किंग कहां से चालू होगी, 150 से नहीं चालू होगी, 130 से चालू होगी, क्यों, 0 0 है ना वो तो, और 130 से चालू होगी तो 50 55 नंबर मिलेंगे आपको, है ना। बस इस पेपर में याद रखना 135 150 शब्द लिखना है। कैसे, इंट्रो लिखेंगे 3 से 4 लाइन का, फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट में यानी मालिक हम ये बताने जा रहे हैं पहले, और फ्लो चार्ट लास्ट पन्ने में नहीं बनाया जाता, फर्स्ट पेज में बताइए कि मालिक हम ये बताने जा रहे हैं, तो उसको क्रिस्टल क्लियर होता है यार, लड़का यार ब्रिलियंट है यार, इसको ये बता रहा है ये भी बता रहा है, बस बस 5 मिनट, ये बता रहा है ये बता रहा है। और अगर नहीं फ्लो चार्ट बता रहा तो ज्योग्राफी है तो मैप बना दो, मैप बना दो, आधा पन्ना भर दो, है ना, और थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर कर दो, नामकरण कर दो, और चीजें करने के बाद उसका अब जैसा क्वेश्चन है, विशेषता पूछ रही, विशेषता बताइए, मैं बाय एंड लार्ज बता रहा हूँ, विशेषता, कारण, प्रभाव, समाधान, समाधान में कौन सा नीतिगत शासकीय योजना के तहत, ये सब कर दो। और मध्य प्रदेश शासन की जितनी योजनाएं हैं, भारत सरकार की जितनी योजनाएं, सब चिपका दो, और आपका निष्कर्ष हमेशा पॉजिटिव होगा, सकारात्मक होगा, शासन को एक साथ भरोसे में लेकर चलने वाला होगा। ओवरऑल क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, है ना, गरियाते हुए नहीं काम करना कि शासन खराब है ना, पैसा ले रही है, चुरा रही है, ये नहीं, बिल्कुल लाडली बहना में बिल्कुल अपने ये अंदर की भावना नहीं लिखना है कि हमारा पैसा लूटा जा रहा है, महिलाओं को फ्री फट में, बिल्कुल नहीं, ये शासन की सबसे कल्याणकारी योजना है ना। इससे आत्मनिर्भरता, मतलब महिला आत्मनिर्भरता, महिला सशक्तिकरण के लिए जैसा शासन बोले वैसे ही अपन को बन जाना है। जैसा पानी का नेचर कैसा होता है,
जिस बोतल में होता है वैसा ही हो जाता है, बस ऐसा ही बनना है आपको। और आप एसडीएम का सिलेबस पता है, आप जाना चाह रहे हो तो कुछ चले जाओ, कोई इशू नहीं है। एसडीएम की पोस्ट और आईएएस में क्या डिफरेंस पता है? वो पॉलिसी मेकर है और आप पॉलिसी एग्जीक्यूटर है। आपको बोल दिया चुपचाप धूप में खड़े रहो चुपचाप, जी मालिक, और आपका सिलेबस भी उसे ही पैटर्न का बना हुआ है, रटने वाला। एनालिटिकल है क्या इसमें? नहीं है। क्यों? जानबूझ के उस सिलेबस को दिया ही गया है कि जितना बोल रहे उतना करो, तुम दिमाग नहीं लगाना है। आपसे कभी ज्यादा पूछा है क्या? नहीं पूछा। यूपीएससी का पेपर देखिएगा, पैटर्न है और सिलेबस का भी पैटर्न है सर। ये मैं भैया यही तो डी कोड करने के इधर पोडियम में क्यों खड़ा है मास्टर, इसीलिए चीजों को एनालिसिस करता है। आईएएस पॉलिसी को बनाने वाला है, इसलिए ब्रेन नेक्स्ट लेवल पे काम करना पड़ता है। इसलिए एक डीएम कई एसडीएम को चलाता है, मगर और चलाता है कैसे? जितना बोल रहे हैं उतना बोलो, यही बोलता है ना, जितना बोला है उतना काम करो। जैसे वो बोलेगा प्रोटोकॉल लगा है, सीएम आ रहे हैं, तुम्हें खाना देखना है, तो वो खाना ही देखेगा, वो ये नहीं देखेगा कि बीच बीच में कौन सी गाड़ी आ रही, नहीं, ट्रैफिक व्यवस्था नहीं, ट्रैफिक एसपी डील करेगा। और डीएसपी का काम भी केवल यसा यही करता है दोस्त, फील करना। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम बड़े लेवल पे जाने वाले हैं, हमको उस नजरिए से नहीं देखेंगे तो हम अधिकारी भी नहीं बन पाएंगे। क्लियर है? हम केवल चीजों को क्रियान्वित करने वाले हैं, ऐसे ही सिलेबस है और ऐसे ही इस टाइप की पैटर्न है सिलेबस। आप आंसर राइटिंग लिखेंगे तो बस जितना पूछा है उतना लिख के निभा के आगे बढ़ जाइए। हमको इस पेपर में 6.5-7 नंबर चाहिए। इस क्वेश्चन में 8 नंबर लाने की तैयारी में हुए 2 क्वेश्चन छूट जाएगा और एवरेज मेंटेन हो जाएगा। क्लियर है? स्ट्राइक रेट इसको कहते हैं क्रिकेट की भाषा में। ठीक, आप कारण प्रभाव विशेषताएं समाधान लिखिए। इसके बाद अब देखो, भारत के वन संसाधनों का विस्तृत वर्णन करिए। अब आप कहेंगे सर इसमें तो टूट ही नहीं सकता, ये तो क्या है? भारत के वन संसाधनों का विस्तृत वर्णन करना है। तो कैसे किया आपने? लिखा है, इसको लिख लिया होगा। भारत के वन पूछ रहा है, मध्य प्रदेश के नहीं है तुरंत। अच्छा, कभी कभी क्या है, अति उत्साह में कभी कभी हम भारत को मध्य प्रदेश पढ़ लेते हैं। हमारे साथ के कुछ मित्र हैं जो हमेशा मैं बोलता हूं कि प्रीलिम्स में उनका अभिप्राय, वो कह रहे हैं कि बालाघाट को उन्होंने बुरहानपुर पढ़ा होगा 2 घंटे तक। कह रहे हैं यार वो बुरहानपुर तो था। मैंने कहा ये बालाघाट लिखा था दोस्त। कह रहे ना 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 तुम कम पढ़ के आओ। मैंने कहा हाँ बिल्कुल हो सकता है, एक बार देखना। तो वो बालाघाट बुरहानपुर नहीं, वो बालाघाट ही था। क्या हो रहा है, दबाव की वजह से बुरहानपुर देखने लग गया वो। और ये मध्य प्रदेश दबाव जल्दबाजी में कहेंगे मध्य प्रदेश के वनों का विस्तृत वर्णन कीजिए। मध्य प्रदेश बनाया ढन ढन ढन, और यहां से और बाहर आए तो भारत दिख रहा है और आप लुटा हुआ महसूस करोगे जल्दबाजी की वजह से। इसलिए पेपर बहुत गंभीरता से पढ़ना है। ज्यादा दे दिया क्या? हकीकत बोल रहा हूं, इसलिए दांत दिख रहे हैं आपके। ठीक, तो वन भारत की पारिस्थितिकी ये थोड़ा सा बता दो कि भैया वन क्या है, कितने प्रतिशत, प्रतिशत नहीं लिखा इन्होंने, ये सबसे घटिया काम किया। तो वन संसाधन पूछ रहे हैं मगर थोड़ा सा वन का परसेंटेज बता दो और फिर संसाधनों पे उतरो। ठीक, कौन सा वन संसाधन के प्रकार, भैया ये सब जितनी चीजें हैं और ये सब बांट सकते हैं, ये आपको मिलेगा। और इसमें जानबूझ के हमने फैक्ट डलवाए हैं, क्यों? इसको रट पाओ आप प्लीज। ये आपके ये वाला जो प्रश्न है मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा, बस आपको बताऊंगा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पूरे फैक्ट की बाढ़ है। इस प्रश्न को काट के और अपनी कॉपी में चिपका लेना। ये 7 मार्कर, 2 मार्कर, 10 मार्कर हमेशा काम आएगा। इसमें फैक्ट देखो उड़ेल दिए हम लोगों ने। ठीक, डन। फिर भारत में लौह अयस्क पेटियों का सचित्र उल्लेख करना है। फिर छोटा सा क्वेश्चन, मगर लौह अयस्क की पेटी कौन सी वाली? जो दीदी की शादी में पेटी देते हैं वो वाली नहीं, लौह अयस्क पूछ रहा है, अयस्क है वो, और आयरन और है। ठीक, विदाई वाली पेटी नहीं है ये। तो ये देखो, ये दिया हुआ थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, इसको आप देख लीजिएगा। लौह अयस्क के उत्पादन में चौथा है, बहुत बढ़िया, ये लिखना पड़ेगा कि 4th पोजीशन है पूरे वर्ल्ड में। फिर है देश की अधिकतर खदानें पूर्वोत्तर, इसमें थोड़ा सा लोकेशन बता दीजिए कि पूर्वोत्तर है, नॉर्थ ईस्ट पोजीशन पे है। फिर ये सब छोटी छोटी चीजें, और सीधे इस पे आइए, 95% ओडिशा में मिलता है। ये डालो, नहीं डालोगे तो फिर आंसर कमजोर देखेगा। सबसे पहले पोजीशन बता दीजिए, थोड़ा सा परसेंटेज बता दीजिए। ठीक, परसेंटेज बताने के बाद सीधे मुद्दे बताइए प्रमुख। अब जैसे 3 से 4 लाइन का इंट्रो होगा, तुरंत आपको मैप आएगा बीचों बीच। इन्होंने साइड में कर दिया क्योंकि हमको पेज मेंटेन करना था। ये बीच में डालो मैप,
मैप डाला, उसके बाद प्रमुख पेटियों को पहले बता दो दूर से कि मालिक हम ये बताने जा रहे हैं, है ना, तो बता दो पहले से। तो क्यों, उसकी रूपरेखा बनी रहेगी, नेक्स्ट पेज में सीधे केवल उसको चेक करना है, यस 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 यस। और फिर से मैं बता दूं, कॉपी नहीं पढ़ी जाती, कॉपी दिखाई जाती है। सही है, दूर दूर लिखो, और फ्लो फ्लो में कभी कभी 19-20 भी हो जाता है तो प्लस निकाल ले जाते हो आप। यही होता है तरीका। लोहेस झारखंड की पेटी, ये बता दो दुर्ग बस्तर की पेटी, बेल्लारी चित्रदुर्ग की, महाराष्ट्र की, और अन्य छोटा छोटा पहले बता दिया फ्लो चार्ट में, अब बस इसको एक्सप्लेन कर देना है, कर दोगे, किया जा सकता है। मेरा फिर से, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, 2 से 3 लाइन के इंट्रो, मैप बनाना हो मैप बना दो, फ्लो चार्ट बनाना फ्लो चार्ट बनाओ, कंपलसरी है, नहीं तो पेपर पूरा नहीं होगा। और आज पेपर नहीं हुआ होगा पूरा, नहीं हुआ इसीलिए क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, R&D करके आ रहे हैं। एक तो घर से पढ़ के नहीं आए, पढ़ के नहीं सॉरी लिख के नहीं आए, लिख के आए। और अब नेक्स्ट क्लास जब हुई होगा तो हम थोड़ा सिलेबस को डिकोड कर लेंगे, सिलेबस की लाइन क्या बोलना चाह रही हमको पढ़ना भी तो चाहिए कि यूनिट 3 का है, तो यूनिट 3 में हमको 10 मार्कर का क्या है, सिनॉप्स बनाना, एक पन्ने में किया था आपने, एक पन्ने में सिनॉप्स बना लो, दूसरे 5 से 6 पन्ने में पूरी यूनिट जेब में आ जाएगी यार, किया था ऐसा आपने। 6 से 7 पन्ने की यूनिट है मात्र, ये कौन से नंबर की यूनिट थे, 3, थर्ड है ना, थर्ड ही, 3 ही को तो थर्ड बोलते हैं, थर्ड, वाह बहुत बढ़िया। तो पहले से ये बता दो और कीवर्ड्स में एक्सप्लेन कर दो, कीवर्ड्स में अगर होगा, आपके अंदर ये एबिलिटी डेवलप हो चुकी है कि आपको बस केवल कॉर्नर के शब्द पता चल जाए, ऑटोमेटिकली डील कर ले, तो क्या मैं सही हूं, सही हूं, यही करना है अपन को कीवर्ड्स में, एक पन्ने में। और पन्ना कैसे यूज करना है मैं आपको बता रहा हूं, पोर्ट्रेट फॉर्म में नहीं, लैंडस्केप फॉर्म में, वो चीजें लिखिए, पॉइंट्स लिखिए, और जितने डायमेंशंस हो सकते हैं कवर कर लीजिए। मैं इसकी आज फोटो डालने वाला हूं, एक पन्ने में कितना डायमेंशंस कवर किया जा सकता है, पुराने मेरे नोट से एक बार देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा कि अरे यार एक पन्ने में 20 डायमेंशन खींच दिए, और पूरा। अब वो क्वेश्चन 2 मार्कर में आ गया तो भी डील है, 7 में आ गया तो भी डील है, और 10 में आए तो भी डील है, यही करना है। ठीक, भारत में पवन ऊर्जा, तुरंत पवन ऊर्जा का एक डेटा एक जगह तैयार कर लीजिए, ठीक, कि भैया कितनी पोजीशन है, कितना मेगावाट का टारगेट है, एक चीज, और एसडीजी का कौन से नंबर का है, ये भी सोच लो भैया, दिमाग है अपना अपना, कहां यूज कर रहे हो, एसडीजी नाम सुना है हाँ ठीक, कोई बात नहीं, एसडीजी नहीं सुना हुआ तो एसडीजी के 17 लक्ष्य हैं, 2000 कहां तक, 25 तक कि 30 तक, 30 तक कंप्लीट करना है। उस 17 एसडीजी को केवल पढ़ना नहीं है, जीवन में उतार लेना है, निबंध में आए तो भी लिखना है, पॉलिटी में आए तो भी लिखना है, ज्योग्राफी में आए तो भी लिखना है, और सोशोलॉजी में लिखना ही लिखना है। लिखो ना भैया, कब के लिए, तो मर जाओगे तब, कि सो रहे हैं कह रहे हैं थोड़ा एसडीजी सुना देना एक बार, वो काम नहीं आने वाला, अभी काम आएंगे वो 17 एसडीजी नहीं, शुरुआत के 10 याद कर लो, वही काम के, बाकी फिर लास्ट का कचड़ा है, कचड़ा नहीं है तो दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट, हमारे लिए काम की चीज ऊपर के 10 है। ठीक, उसकी एक ट्रिक है यूट्यूब पे, वो किसी ने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है, 3 से 4 मिनट में पूरा एसडीजी आप चट कर जाओगे। ठीक, तो 31 2023 तक भारत में पवन ऊर्जा की क्षमता, ये इंपॉर्टेंट 42.63 मेगावाट, पेन चला लो भैया, ये काम के पवन ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 18,000 मेगावाट, ये बस फैक्ट नोट कर लो। भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ा देश है जो पवन ऊर्जा खींच रहा है। अच्छा, पवन ऊर्जा सबसे ज्यादा कहां मिलेगा, तमिलनाडु और गुजरात, है ना, जितने कोस्टल वाले चीजें हैं सब वहीं से मिलती जाएंगी। और बस अपन को चुपचाप मैप, फिर यहाँ इन्होंने क्या किया, हमारे सूरवीरों ने मैप नहीं बनाया, इसमें मैप बनाना है आपको। ठीक, हमारे सूरवीर भी कमजोर है, हम उन्हें दुनिया को क्या कर आ रहे हैं, हमारे वाले भी कुछ ऐसे ही है, भौगोलिक निर्भरता, फिर भूमि की उपलब्धता, और ये बता दो। ठीक, किया जा सकता है, ये छोटी छोटी चीजें आज ये किया जा सकता है। दक्षिण प्रायद्वीप, तटीय क्षेत्र, राजस्थान का रेगिस्तानी क्षेत्र, ये सब किया जा सकता है, ये आप मैनेज कर लेना। बस तरीका यही है, थोड़ा सा हमको जितना एमपीपीएससी में फैक्ट डालेंगे उतनी ही कॉपी बढ़िया दिखेगी। फैक्ट चौथी पोजीशन है, इतना मेगावाट है, इतना गीगावाट है, एसडीजी का ये है, ये डन। और एक काम करो, यूट्यूब को बोल दो या गूगल को बोल दो कि भैया पवन ऊर्जा से संबंधित प्रमुख फैक्ट मुझे बना कर दो, तो तुरंत आपको बना के दे देगा, एक कॉपी में नोट डाउन कर लो, हमेशा काम आएगा। जब आओगे एग्जाम, ऑफिस कह रहा हूँ, भगवान करे आपको ऑफिस ही मिले जल्दी, है ना,
ऑफिस, हर किसी की तो ख्वाहिश है कि जल्दी जल्दी ऑफिस आप अपने टेस्ट लिखने जब आओ, तो बस ये फैक्ट आपको पढ़ना है, याद रखना। ये प्रपंच कोई याद नहीं करता दोस्त। ये जो गाना लिखा है ना, ये गाना गाना याद नहीं करना, फैक्ट जिसको याद है ऑटोमेटिकली ये डील हो जाएगा। मैं तरीका मेरा ऐसा ही है, अगर आपने फैक्ट याद कर लिए ऑटोमेटिकली डील करो। पवन ऊर्जा का काय के लिए, विद्युत बनाने के लिए यही करोगे ना, और क्या करोगे कि, है ना, यही है ना, टरबाइन को रोटेट करने के लिए। ये बेसिक बेसिक चीजें आपको पता है। फैक्ट ना कमजोर होने की वजह से आप आंसर डील नहीं कर पाते हो। क्या मैं गलत हूं? वहीं आपका बोहनी बट्टा खराब हो जाता है, कह रहे कि चौथी है, पावन है, चौथी है, पांचवी है, नहीं नहीं छठवीं है, और यही उधा पोए में 2-3 मिनट निपट गए। सही बात है, ये हकीकत है, मैं हकीकत बोल रहा हूं। बस क्या है, हमारे पास लोकस फोकस खराब है हमारा। हम पवन ऊर्जा से संबंधित जितना फैक्ट है तो छोटा सा तैयार कर लेते, आराम से डील कर लेते। क्लियर है? आप ये लिख सकते थे, तेज एवं सतत पवन की आवश्यकता है, ये सब कुछ आप लिखा जा सकता है, ठीक। और ये आर्थिक, ये सब, ये फैक्ट, ये नीतिगत, ये सब कुछ आप लिख सकते हो। फिर भारत में कपास एवं सूती वस्त्र उद्योग की वर्तमान स्थिति, पूरा फैक्ट बेस्ड है, ठीक। शुरुआत कर दो कि भैया ये है, सबसे पहले बताओ सूती और कपास कहाँ कहाँ है ना, तुरंत बता दो कि ये भारत के इस पोजीशन पे है ना, ये इसलिए उपयोगी है ना। अब सूती काय के लिए होगा? कपड़ा है ना, क्लोथिंग के लिए होगा, है ना। तो बता दो भैया कि ये जल की मात्रा है और ये सब कुछ है। वर्तमान में स्थिति, भारत में पोजीशन बता दो, और ये पूरा प्रमुख राज्य बता दो भैया, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, सबसे ज्यादा तो यहीं से हम घोंट रहे हैं, है ना, तेलंगाना। और ये है फैक्ट, ये फैक्ट है। इसको आज जाके उस चैप्टर में जहां आप पढ़ते हो, तो महाराष्ट्र सबसे बड़ा क्षेत्र, तो बस क्या लिखना है, ये तबड़ा सेंटेंस मत बनाना, लिखना MH, ठीक, और लिखना 41.2 लाख, या LH लिख देना, लाख हेक्टेयर, इतना लिखना है बस, और लिख लेना तो बाद में काम आएगा, ठीक। ये गाना मत पढ़ना, ये परदेसी परदेसी जाना नहीं, ये बिल्कुल काम का नहीं है, बस ये काम की चीज है बस, ठीक। अच्छा, ये जरूर काम का है, ये काम का सरकारी पहल, ये काम का है, ठीक। अच्छा, इस टाइप की चीजें हो रही हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी ने PM मित्र पार्क का कुछ अनाउंसमेंट किया है ना। काय के लिए PM मित्र पार्क? टेक्सटाइल हब है ना, जैसे ये क्रिस्टल IT पार्क है, तो काय के लिए? क्या ये पार्क है, जैसे पार्क में छोटे छोटे पेड़ लगे होते हैं, वैसे क्रिस्टल IT पार्क में IT लिखा है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की छोटी छोटी क्या होंगे, यूनिट्स हो सकते हैं, या कंपनियां होंगी, और यही कंपनियां मिलकर एक पार्क बन जाती हैं, यही है क्रिस्टल IT पार्क। इसके 2 खंड बन चुके हैं, अतुल्य और वो वाली, और पीछे की तरफ भी बन रहा है, निर्माणाधीन है, मिलेगा आपको। और यही सेज बन गया, SEZ नाम है, बहुत बढ़िया, ठीक। PM मित्र पार्क अब लिख देना, आपको 2100 करोड़ रुपए का लैंड एक्विजिशन हो रहा है भैया, लैंड एक्विजिशन मतलब भूमि अधिग्रहण हो रहा है। लोगों से बोल रहे हैं कि भैया जमीन छोड़ दो, हम मुंह मांगे दाम पे, और हमें यहाँ PM मित्र पार्क खोलने जा रहे हैं, पूरे टेक्सटाइल हब एक साथ हो जाएंगे। फायदा पता है क्या? धार में बनेगा, और वहीं के वहीं नहवा सेवा एक्सपोर्ट हो जाएगा। धार की पोजीशन इसलिए, सीधी सिंगरौली में कभी आपको नहीं मिलेगा, क्यों? सीधी रोड है, कौन सा वाला, आप ये फील करेंगे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बन रहा है, काहे के लिए? आपकी गाड़ी चलाने के लिए नहीं है वो, याद रखिए। एक्सप्रेस वे काहे के लिए बनता है? कि मारुति स्विफ्ट रगड़ने के लिए नहीं, ये हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं स्मूथली रन हो जाए, इसलिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण हुआ है। नाम सुना है? नहीं सुना होगा। देखिए, रेलवे, हम जो हमारी यात्री सेवा है उससे पैसा नहीं कमाती, क्योंकि हमें भी पता है जैसी टिकट पलटोगे तो लिखा है 57% ही हम आपसे पैसा निकाल पाते हैं, बाकी हम कर्जे का घी पी के आपको घुमा रहे हैं, लिखा रहता है ना। तरीका मेरा इन जनरल बोल रहा हूं, मगर यही बोलता है कि हम घाटे का सौदा है। सबसे ज्यादा पैसा रेलवे कहां से कमाता है? मालगाड़ी से, जो रात में घूमती है। रात में घूमती है। अब भारत सरकार ने बोला कि हम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कर देते हैं, उस फ्रेट कॉरिडोर में डबल डेकर मालगाड़ी दौड़ेंगे, 24 घंटा दौड़ेंगे, उसमें ये जो नॉर्मल पैसेंजर सर्विसेज नहीं एग्जीक्यूट होंगी, केवल ये होंगी, जिससे मैक्सिमम अर्निंग हो जाएंगी। और ऐसे ही एक्सप्रेस वे बने, ये जैसे नर्मदा एक्सप्रेस बन रहा है, काय के लिए? आपके लिए? बिल्कुल नहीं। जैसी रोड बनेगी औद्योगिक गतिविधि चल निकलती है। जैसे देवास और इंदौर के बीच में भारत का सबसे बड़ा एयर कार्गो बनने वाला है एयरपोर्ट, पता है? नहीं पता? कोई बात नहीं,
देवास के आसपास, है ना, नाम तो सुना होगा। हवा उड़ गई थी कि बस खुलने वाला है, तब तक लोगों ने जमीन लेना चालू कर दिया। तो फिर क्या अचानक आदेश आ गया नहीं बनेगा, तो लोगों का फिर दिल टूट गया, फिर कह रहे फिर बनेगा, तो फिर चालू कर दिया लोगों ने। और एयर कार्गो इट मींस जैसे ट्रक होते हैं वैसे हवाई जहाज का ट्रक, जिसमें पूरा सामान लोड होके एक राज्य से दूसरे राज्य या एक देश से दूसरे राज्य जाएगा। पता है? नहीं पता है, सीख लियो, है ना। पीएम मित्र पार्क यूज करना है टेक्सटाइल में, ठीक है। फिर ये सब कुछ लिख देना है जितना ये नाम है, मध्य प्रदेश, ये सब कुछ। फिर लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आपको मुक्ति मिल जाएगी। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के समक्ष प्रमुख चुनौती क्या है? चुनौती के समाधान। 3 भागों में तोड़ो। सबसे पहले जानना है, लिखना है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग किसे कहते हैं, 1, दूसरा चुनौती, 2 दूसरा भाग, और तीसरा समाधान। 3 भाग में तोड़ देना है और आपको काम डन हो जाएगा। 3.5 3.5 3.5, ठीक, किया जा सकता है। 3.5 3.5 और 3, 3.5 3.5 हुए 7 और 3 10। इंट्रो लिख दो। और ये भैया याद रखना, ये फिर से मैं इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूं, ये इस बार खाद्य प्रसंस्करण की परिभाषा नहीं लिखी है, फैक्ट लिखे हैं। जाते से ही उस चैप्टर में ये बाजू के फैक्ट उतार लेना। आप लोग उतारोगे कि नहीं उतारोगे? मत उतारो, कोई दूसरा उतार लेगा, ठीक। याद रखना, जब भी ऐसा आलस आए ना तो तुरंत बोलो कि कोई दूसरा उतार लेगा, कह हाँ तो उतार लेगा, तो हम भी उतार लेते हैं। खुद से पूछो क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। सिराने पर जब तकिए रखते हैं और तकिए पे जब अपना सर रखते हैं तो आप ऑडिट करिए, सेल्फ ऑडिट करिए कि दिन भर में आज हमने क्या कमाया। रोकड़ा नहीं, ज्ञान। अगर आपकी आत्मा तुरंत बोल दे कि आज नहीं हो पाया, तो आप समझ जाइए गलत ट्रैक पे चल रही गाड़ी। आज बोलिए, अगर सुकून से नींद आ रही है, बिल्कुल यू ऑन द राइट पाथ, सही है। ये ज्यादा फिलॉसफी नहीं है, धरातल की बात बोल रहा हूं, एज अ बड़े ब्रदर के तौर पे भी बोल रहा हूं मैं, है ना, एज अ मेंटर भी बोल रहा हूं, जिस तरीके से आपको चीजों को लेना है। अगला क्वेश्चन है खाद्य प्रसंस्करण। तो जितने फैक्ट हैं इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब चुनौती क्या क्या है? फूड प्रोसेसिंग की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारे पास कोल्ड स्टोरेज ही नहीं है, नहीं है। अब लोगों के पास रोकड़ा भी नहीं है, रोकड़ा नहीं है, टेक्नोलॉजी भी नहीं है, ठीक। फिर बेसिक इंफ्रा, जैसे वो बोल रहे हैं कोल्ड स्टोर, तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। शासन की गवर्नमेंट क्रिस्टल क्लियर पॉलिसी भी नहीं है, अधकचरी है। फिर रोकड़ा नहीं दे रही है गवर्नमेंट, लोन नहीं दे रही है। हम जा रहे हैं, कह रहे हैं वेयर हाउस, कर हाँ घर तो बना नहीं है, वेयर हाउस बनवाएंगे, ऐसे ही बोलता है बैंक मैनेजर। कह रहा घर तो बनवा लोगे अपना, तुम्हारा प्रधानमंत्री आवास में तो घर तो बन नहीं रहा, तुम वेयर हाउस बनाएंगे, बड़े आए, ऐसे टोन में बोलता है। तो आपका पूरा धरातल पे उतरे। अगर यही रेड टेपिज्म और ये जितना होता, वो बोलते हैं लगाओ हम हैं पैसा, चिंता क्या कर रहे हो, जाओ, तो आप चीजें कर जाते हैं। बस यही है सरल, इसको टेक्निकल भाषा में लिख दिया, बुनियादी ढांचे की कमी, ठीक, आपूर्ति श्रृंखला की कमजोर, इसको कहते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट अंग्रेजी में, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार। आप ये देख रहे होंगे वेयर हाउस में या कोल्ड में ये गोल गोल चक्री घूमती, काय के लिए घूमती है? शक्तिमान है, एयर सर्कुलेशन के लिए। पता है आपको? नहीं पता होगी, क्यों नहीं लग रहा, बस एंजॉय करने के लिए लग रही है, वो गोल गोल घूम रही, नहीं, एयर सर्कुलेशन के लिए, कि गर्म हवा उठती है तो यहां से एग्जिट कर जाएगी। थोड़ा सा यूज करना है। ट्रेन से निकलना है तो केवल देश का विकास नहीं देखना है, ऑब्जर्व करना है इसका मतलब क्या है, चक्री घूम क्यों घूम रही, सही बात है। कोल्ड स्टोरेज को कोल्ड स्टोरेज क्यों बोलते हैं? यस, नियत टेम्परेचर होता है उसमें, है ना, एक फिक्स कि भैया सफल मटर है, सफल मटर नाम सुना है आपने कि असफल मटर है? सफल मटर है, कहां से आता है? कोल्ड स्टोरेज में प्रिजर्व किया जाता है, और यही 30 रुपए किलो वाला मटर धूमधाम से 150 रुपए किलो में बेच दिया जाता। और यही मटर ओडीओपी है, कहां का? जबलपुर का। गुणवत्ता में विनियामक जटिलता, कम प्रसंस्करण का स्तर, यही है। और इसी को आपको शब्दों में पिरो लेना है, ठीक। और ये देखो, अब मैंने जो हमेशा बांटा था, 2 भागों में बांटो, संस्थागत और योजनागत। और जितनी योजना है आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना, आलस मत करना। कितना? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, ये फसाई, फिर अपेडा, और ये अपेडा को 2 नंबर के हिसाब से भी प्रभु तैयार कर लेना, लिख के मुक्ति मत पा लेना। यहां लिख लेना भैया इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है और ये किस किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, बाजू में एरो बना के लिख लेना। ये आपको 2 मार्कर भी तैयार हो गया। BIS क्या है? ब्यूरो ऑफ, इसका फुल फॉर्म क्या है? इतना तो कर लो, सामने तो दिख रहा है, भारतीय मानक, ठीक है। फिर देखो जितनी योजना है, ओडीओपी, ये सब कुछ लिख देना है आपको,
लिख दोगे, और लास्ट में कंक्लूजन, और ऐसा कंक्लूजन जो एक पॉजिटिव होप देता जा रहा हो। क्लियर है? तो ये लिखोगे और उसके बाद आपको भगवान ईश्वर करे आपको 95 नंबर के आसपास मिल जाए 150 में से, इतने में आपके बीवी बच्चे पल जाएंगे। ठीक, थैंक यू सो मच, जय हिंद।